चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की मोस्ट टॉक अबाउट तमिल फिल्म करप्पू के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी की कंप्लीट रिव्यू दूंगी, स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही बताऊंगी कि ये फिल्म देखने लायक है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ और एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी और डिले के चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो चलिए बात करते हैं करप्पू की। सबसे पहले अगर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑनेस्टली ये 2026 की सबसे यूनिक तमिल फिल्म्स में से एक लगती है। आजकल कोर्ट रूम्स ड्रामास तो बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन कोर्ट रूम ड्रामा को मैथोलॉजी और फैंटेसी के साथ इस तरह कंबाइन करना काफ़ी फ्रेश फील देता है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कोर आइडिया है। एक गार्डियन डायटी का लॉयर बैंकर करप्शन के खिलाफ लीगल सिस्टम के अंदर ही लड़ना। ये कंसेप्ट सुनने में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और स्क्रीन पर भी काफ़ी हद तक काम करता है। अब बात करते हैं सूर्या की। मेरे हिसाब से इस फिल्म की जान अगर कोई है तो वो सूर्या हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में फील होती है, चाहे इमोशनल मोमेंट्स हों या पावरफुल कोर्टरूम सीन्स। उन्होंने अपने करैक्टर को पूरी सिंसियरिटी के साथ निभाया है। कई सीन्स में उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस ही डायलॉग से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आर.जे. बालाजी ने डायरेक्टर के तौर पर एक रिस्की सब्जेक्ट चूज़ किया है। फिल्म कमर्शियल भी रहना चाहती है और एक सोशल मैसेज भी देना चाहती है। काफ़ी जगहों पर ये बैलेंस अच्छा लगता है, लेकिन कुछ पोर्शंस में स्क्रीन प्ले थोड़ा अनइवन भी फील होता है। त्रिशा कृष्णा का रोल ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम मिला है उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी ओवरऑल अच्छा काम किया है और किसी भी कैरेक्टर को ज़बरदस्ती नहीं लगाया गया। सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ फिल्म का कोर्टरूम पोर्शन है। यहाँ सिर्फ आर्गुमेंट्स नहीं बल्कि करप्शन, पावर और जस्टिस के बीच की फाइट दिखाई गई है। इसी वजह से फिल्म नॉर्मल कोर्टरूम ड्रामा से थोड़ी अलग फील होती है। अब अगर फिल्म के इमोशनल एंगल की बात करें तो मेकर्स ने सिर्फ एक्शन और मास मूवमेंट्स पर फोकस नहीं किया। फिल्म के अंदर इमोशंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ हीरो की एंट्री या एक्शन के लिए नहीं बल्कि उनके इमोशनल इम्पैक्ट की वजह से याद रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगी कि फिल्म की पेसिंग हर जगह सेम नहीं रहती। फर्स्ट हाफ काफ़ी इंगेजिंग लगता है क्योंकि कंसेप्ट नया है और ऑडियंस को क्यूरियोसिटी रहती है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सेकंड हाफ के कुछ पोर्शंस थोड़े स्ट्रेच फील होते हैं। कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिप्स रखा जा सकता था। अब बात करते हैं बैकग्राउंड और म्यूज़िक और टेक्निकल साइड की। सई अभ्यंकर का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मैस मोमेंट्स को काफ़ी एलिवेट करता है। जब भी सूर्या का करैक्टर स्क्रीन पर आता है, बीजीएम उस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। कोर्टरूम हो या डिवाइन मोमेंट्स, हर फ्रेम को विजुअली ग्रैंड बनाने की कोशिश की गई है। एडिटिंग ओवरऑल अच्छी है, लेकिन अगर फिल्म से 10-15 मिनट्स कम कर दिए जाते तो एक्सपीरियंस और भी टाइट हो सकता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिल्म का मैसेज। मेरे हिसाब से करप्पू सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी। इसके थ्रू मेकर्स जस्टिस सिस्टम में करप्शन, डिलेड जस्टिस और पावर के मिसयूज जैसे टॉपिक्स को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। ये मैसेज प्रीची नहीं लगता बल्कि स्टोरी के साथ नेचुरली आता है, जो फिल्म की सबसे बड़ी क्वालिटी है।
अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कुछ जगहों पर फंटेसी एलिमेंट्स इतना पावरफुल हो जाते हैं कि रियलिज्म थोड़ा कम फील होता है। कुछ ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आएगी, जबकि कुछ लोगों को लगेगा कि फिल्म ज़्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी लेती है। ओवरऑल देखा जाए तो करप्पू एक डिफरेंट अटेम्प्ट है। ये हर किसी के लिए फिल्म नहीं है, लेकिन अगर आप सूर्या के फ़ैन हैं, कोर्टरूम ड्रामास पसंद करते हैं और मैथोलॉजी के साथ एक यूनिक कमर्शियल एंटरटेनर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और अगर मैं अपनी तरफ से रेटिंग दूं तो मैं इस फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगी। कंसेप्ट के लिए फुल मार्क्स, सूर्या की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, बैकग्राउंड स्कोर पावरफुल, बस स्क्रीन प्ले को थोड़ा और टाइट रखा जा सकता था। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े हाईलाइट की, और वो है सूर्या। सच कहूँ तो इस फिल्म का पूरा वेट सूर्या के कंधों पर था, क्योंकि जब किसी फिल्म का कंसेप्ट इतना अलग हो तो ऑडियंस की नज़रें सबसे पहले लीड एक्टर पर ही होती हैं, और यहाँ सूर्या काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं। उनकी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक एक अलग ही स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलती है। वो अननेसेसरली ओवर एक्टिंग नहीं करते, बल्कि अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से करैक्टर को पावरफुल बनाते हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने इस रोल को सिर्फ एक मैस हीरो की तरह नहीं निभाया, बल्कि एक ऐसे करैक्टर की तरह प्ले किया जिसके अंदर शक्ति भी है और इंसानी इमोशंस भी। अब अगर कोर्टरूम सीन्स की बात करें तो ये फिल्म का बैकबोन है। नॉर्मली कोर्टरूम ड्रामास में सिर्फ आर्गुमेंट्स और लीगल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ मेकर्स ने इन सीन्स को इंटरटेनिंग बनाने की पूरी कोशिश की है। हर हेयरिंग के साथ टेंशन बढ़ती है और ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि अब अगला मूव क्या होगा। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि फिल्म करप्शन को सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू नहीं दिखाती, बल्कि सिस्टम के अंदर चलने वाले लूप होल्स और इन्फ्लुएंस को भी एक्सपोज करने की कोशिश करती है। इसी वजह से कई सीन्स रियलिस्टिक फील देते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर स्क्रीन प्ले थोड़ा कन्वीनियंट ज़रूर लगता है। ऐसे फील होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन थोड़ा जल्दी निकल आता है। अगर राइटर्स उन पोर्शंस को और डिटेल में एक्सप्लोर करते तो इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन ओवरऑल ऑडियंस बोर नहीं होती। फिल्म लगातार कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करती रहती है, कभी इमोशनल मोमेंट, कभी कोर्टरूम कन्फ्रंटेशन और कभी मैस सीक्वेंस। इसी वजह से इंगेजमेंट काफ़ी हद तक बनी रहती है। अब बात करते हैं त्रिशा कृष्णा की। उनका रोल लिमिटेड है, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम मिलता है वो अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करती हैं। सपोर्टिंग कास्ट में आरजे बालाजी और बाकी एक्टर्स भी अपने कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस करते हैं, किसी का भी परफॉर्मेंस वीक नहीं लगता। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी रिच फील होता है। सेट विजुअल्स और सिनेमाटोग्राफी देखकर लगता है कि मेकर्स ने क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हर फ्रेम सिनेमैटिक फील देता है और स्पेशली फैंटेसी एलिमेंट्स को विजुअली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अब अगर इस फिल्म के विलेन की बात करें तो मेरे हिसाब से किसी भी अच्छी कमर्शियल फिल्म की पहचान उसका स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट होता है, और करप्पू में बेबी कनाना का करैक्टर इसी कैटेगरी में आता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल विलेन नहीं है जो हर वक्त चिल्लाता रहता हो या सिर्फ हीरो से लड़ता हो। इस कैरेक्टर की असली ताकत उसका दिमाग है। वो सिस्टम को समझाता है, कानून के लूप होल्स को यूज़ करता है और अपनी पावर और इन्फ्लुएंस के दम पर हर केस को अपने फेवर में मोड़ देता है। इसी वजह से हीरो और विलेन की टक्कर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल लेवल पर भी देखने को मिलती है। और मुझे पर्सनली ये चीज़ काफ़ी पसंद आई कि मेकर्स ने विलेन को इतना पावरफुल दिखाया है कि एक बार ऐसा लगता है कि हीरो के लिए जितना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जब विलेन स्ट्रॉन्ग होता है तभी हीरो की जीत का मज़ा भी आता है।
फिल्म का एक और पॉजिटिव पॉइंट इसका वर्ल्ड बिल्डिंग है। सेवन वेल्स का कॉन्सेप्ट, गार्डियन डाइटी की मैथोलॉजी और उसके रूल्स को धीरे धीरे एक्सप्लेन किया गया है। मेकर्स ऑडियंस को एक नई दुनिया में ले जाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी रहते हैं। लेकिन यहीं पर फिल्म थोड़ी डिवाइड भी करती है। अगर आप मैथोलॉजी और फैंटेसी वाले कंसेप्ट इंजॉय करते हैं तो ये पोर्शंस आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ रियलिस्टिक कोर्टरूम ड्रामा देखना चाहते हैं तो कुछ सीन्स ओवर द टॉप भी फील हो सकते हैं। ये पूरी तरह ऑडियंस की चॉइस पर डिपेंड करता है। सेकेंड हाफ में फिल्म का स्केल और बड़ा हो जाता है, स्टेक्स हाई हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेंस हो जाते हैं और स्क्रीन प्ले भी ज़्यादा सीरियस टोन ले जाता है। इसी फेज़ में मूवी अपना सोशल मैसेज और भी स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट करती है। हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स रिपीट फीलिंग देते हैं। कोर्टरूम कन्फ्रंटेशंस थोड़े रिपीटिव लग सकते हैं और एडिटिंग अगर थोड़ी और शार्प होती तो फिल्म का इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था। लेकिन जहाँ जहाँ सूर्या स्क्रीन पर आता है फिल्म फिर से एनर्जी पकड़ लेती है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस ऑडियंस का अटेंशन दोबारा खींच लेती है। इसी वजह से फिल्म कभी कम्प्लीटली डाउन नहीं जाती। और एक बात जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि मेकर्स ने सिर्फ हीरो को पावरफुल दिखाने के लिए बाकी कैरेक्टर्स को वीक नहीं बनाया। हर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का अपना पर्पस है और इसी वजह से स्टोरी को ओवरऑल बैलेंस बना रहता है। अब अगर फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यहीं से ऑडियंस दो ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती है। एक ग्रुप को फिल्म का कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद आएगी, जबकि दूसरा ग्रुप स्क्रीन प्ले को लेकर कुछ कंप्लेंट्स ज़रूर करेगा। फिल्म की राइटिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि एक सिंपल कोर्टरूम स्टोरी बनाने की बजाय उसके अंदर मैथोलॉजी और स्पेशल सोशल कमेंट्री को मिक्स करती है। आज के टाइम में जब बहुत सी कमर्शियल फिल्में सिर्फ एक्शन और कॉमेडी पर चलती हैं, वहाँ करप्पू कुछ नए ट्राई करती है और सिर्फ नया ट्राई ही नहीं करती बल्कि ऑडियंस को ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि अगर जस्टिस सच में बिना करप्शन के मिले तो कितनी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट परफेक्ट नहीं होता। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जहां लॉजिक से ज़्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर आप हर सीन्स को रियलिस्टिकली जज करेंगे तो शायद कुछ डिसीजंस आपको कन्विंस ना कर पाएँ। लेकिन अगर आप इस फिल्म को एक फैंटेसी कमर्शियल एंटरटेनर की तरह देखेंगे तो ये चीज़ें उतनी बेहतर नहीं करती। अब बात करते हैं डायलॉग्स की। इस फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं, खासकर कोर्टरूम में बोले गए कुछ डायलॉग्स और सूर्या के पावरफुल वन लाइनर्स ऑडियंस से विसल्स और तालियां ज़रूर बतौरेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिल्म सिर्फ पंच डायलॉग्स पर डिपेंड नहीं करती। जब इमोशनल सीन्स आता है तो डायलॉग्स भी सिंपल और नेचुरल रखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी रिव्यू में अलग से मेंशन करना बनता है। कई बार ऐसा होता है कि एक नॉर्मल सीन सिर्फ बीजीएम की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगता है और करप्पू में भी कुछ जगहों पर एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है। मैस एंट्रीज, कोर्टरूम कन्फ्रंटेशंस और इमोशनल मोमेंट्स में म्यूज़िक का कंट्रीब्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें, सिनेमाटोग्राफी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कैमरा वर्क हर फ्रेम को सिनेमैटिक बनाता है। कोर्टरूम के वाइड शॉट्स, एक्शन सीक्वेंसेस और डिवाइन ऑरा को जिस तरह कैप्चर किया गया है उसे क्लियरली फील होता है कि विजुअली क्वालिटी पर काफ़ी मेहनत की गई है। एक और चीज़ जो मुझे इम्प्रेस करती है वो है फिल्म का प्रोडक्शन डिज़ाइन। लोकेशंस, कॉस्ट्यूम्स और ओवरऑल एटमॉस्फेयर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है। कहीं भी चीप या आर्टिफिशियल फीलिंग नहीं आती, जो इस स्केल की फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो करप्पू उन फिल्मों में से है जो सिर्फ एक बार देखकर भूल नहीं जाते। इसके कुछ सीन्स और कुछ डायलॉग्स आपके दिमाग में काफ़ी देर तक रहते हैं। हाँ, ये फिल्म परफेक्ट नहीं है, इसमें फ्लॉज भी हैं, लेकिन पॉजिटिव्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उन फ्लॉज को इग्नोर कर सकते हैं और शायद इसी वजह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला।
कुछ लोगों ने इसे सूर्या के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक कहा, जबकि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक अच्छी कमर्शियल एंटरटेनर रही। लेकिन एक बात पर लगभग सब एग्री करते हैं कि करप्पू एक सेफ फिल्म नहीं है। ये कुछ नया करने की कोशिश करती है और इसी बात के लिए इसकी तारीफ ज़रूरी होनी चाहिए। अब एक बात जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई वो ये है कि फ़िल्म किसी एक जेनर में खुद को लिमिट नहीं करती। शुरुआत में ये एक इमोशनल ड्रामा लगती है, फिर कोर्टरूम थ्रिलर बन जाती है, उसके बाद फंटेसी का एंगल आता है और आखिर में एक प्रॉपर कमर्शियल एंटरटेनर का फील देती है। इतने सारे जेनर्स को एक ही फिल्म में बैलेंस करना आसान नहीं होता और इसी वजह से डायरेक्टर की मेहनत स्क्रीन पर नज़र आती है। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से फिल्म कुछ जगहों पर अपनी राइथम भी लूज़ करती है। कुछ ट्रांजिशंस और भी स्मूथ हो सकते थे। एक दो सीन्स ऐसे लगते हैं जहां स्क्रीन प्ले थोड़ा जल्दी में मूव करता है, जबकि कुछ सीन ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर स्क्रीन प्ले को थोड़ा और पॉलिश किया जाता तो फिल्म का इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता था। अब बात करते हैं आरजे बालाजी के डायरेक्शन की। मेरे हिसाब से डायरेक्टर ने काफ़ी बोल्ड सीन लिया है। आज के टाइम में ऑडियंस को इम्प्रेस करना आसान नहीं है। हर हफ्ते नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज़ होती हैं। ऐसे में एक फ्रेश कंसेप्ट के साथ आना और उसे इंटरटेनिंग भी बनाना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। करप्पू परफेक्ट फिल्म नहीं है। इसमें पेसिंग इश्यूज हैं, कुछ स्क्रीन प्ले डिसीजंस डिबेट क्रिएट करते हैं और फंटेसी एलिमेंट्स हर व्यूअर को इक्वली इम्प्रेस नहीं करेंगे। लेकिन इसके पॉजिटिव्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। यूनिक कंसेप्ट, पावरफुल परफॉर्मेंस, सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर, इम्प्रेसिव विजुअल्स और एक मीनिंगफुल मैसेज। आज के टाइम में जब बहुत सी कमर्शियल फिल्में एक ही फार्मूला फॉलो करती हैं, करप्पू कम से कम कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत तो करती है और कभी कभी यही बात किसी फिल्म को स्पेशल बना देती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या ये फिल्म देखनी चाहिए, तो मेरा जवाब होगा हाँ ज़रूर, स्पेशली अगर आप सूर्या के फ़ैन हैं या फिर ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी देने की कोशिश करती है। अब आपकी बारी। अगर आपने करप्पू देख ली है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि फ़िल्म का सबसे बेस्ट सीन आपको कौन सा लगा और आप इस मूवी को 5 में से कितने स्टार्स देंगे। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में एक और ऑनेस्ट और डिटेल्ड मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और देखते रहिए हमारा चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की मोस्ट टॉक अबाउट तमिल फिल्म करप्पू के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी की कंप्लीट रिव्यू दूंगी, स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही बताऊंगी कि ये फिल्म देखने लायक है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ और एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी और डिले के चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो चलिए बात करते हैं करप्पू की। सबसे पहले अगर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑनेस्टली ये 2026 की सबसे यूनिक तमिल फिल्म्स में से एक लगती है। आजकल कोर्ट रूम्स ड्रामास तो बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन कोर्ट रूम ड्रामा को मैथोलॉजी और फैंटेसी के साथ इस तरह कंबाइन करना काफ़ी फ्रेश फील देता है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कोर आइडिया है। एक गार्डियन डाइटी का लॉयर बैंकर करप्शन के खिलाफ लीगल सिस्टम के अंदर ही लड़ना। ये कंसेप्ट सुनने में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और स्क्रीन पर भी काफ़ी हद तक काम करता है। अब बात करते हैं सूर्या की। मेरे हिसाब से इस फिल्म की जान अगर कोई है तो वो सूर्या हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में फील होती है, चाहे इमोशनल मोमेंट्स हों या पावरफुल कोर्टरूम सीन्स। उन्होंने अपने करैक्टर को पूरी सिंसियरिटी के साथ निभाया है। कई सीन्स में उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस ही डायलॉग से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं।
RJ बालाजी ने डायरेक्टर के तौर पर एक रिस्की सब्जेक्ट चूज़ किया है। फिल्म कमर्शियल भी रहना चाहती है और एक सोशल मैसेज भी देना चाहती है। काफ़ी जगहों पर ये बैलेंस अच्छा लगता है, लेकिन कुछ पोर्शंस में स्क्रीन प्ले थोड़ा अनइवन भी फील होता है। त्रिशा कृष्णा का रोल ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम मिला है उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी ओवरऑल अच्छा काम किया है और किसी भी कैरेक्टर को ज़बरदस्ती नहीं लगाया गया। सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ फिल्म का कोर्टरूम पोर्शन है। यहाँ सिर्फ आर्गुमेंट्स नहीं बल्कि करप्शन, पावर और जस्टिस के बीच की फाइट दिखाई गई है। इसी वजह से फिल्म नॉर्मल कोर्टरूम ड्रामा से थोड़ी अलग फील होती है। अब अगर फिल्म के इमोशनल एंगल की बात करें तो मेकर्स ने सिर्फ एक्शन और मास मूवमेंट्स पर फोकस नहीं किया। फिल्म के अंदर इमोशंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ हीरो की एंट्री या एक्शन के लिए नहीं बल्कि उनके इमोशनल इम्पैक्ट की वजह से याद रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगी कि फिल्म की पेसिंग हर जगह सेम नहीं रहती। फर्स्ट हाफ काफ़ी इंगेजिंग लगता है क्योंकि कंसेप्ट नया है और ऑडियंस को क्यूरियोसिटी रहती है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सेकंड हाफ के कुछ पोर्शंस थोड़े स्ट्रेच फील होते हैं। कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिप्स रखा जा सकता था। अब बात करते हैं बैकग्राउंड और म्यूज़िक और टेक्निकल साइड की। सही अभ्यंकर का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मैस मोमेंट्स को काफ़ी एलिवेट करता है। जब भी सूर्या का करैक्टर स्क्रीन पर आता है, बीजीएम उस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। कोर्टरूम हो या डिवाइन मोमेंट्स, हर फ्रेम को विजुअली ग्रैंड बनाने की कोशिश की गई है। एडिटिंग ओवरऑल अच्छी है, लेकिन अगर फिल्म से 10-15 मिनट्स कम कर दिए जाते तो एक्सपीरियंस और भी टाइट हो सकता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिल्म का मैसेज। मेरे हिसाब से करप्पू सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी। इसके थ्रू मेकर्स जस्टिस सिस्टम में करप्शन, डिलेड जस्टिस और पावर के मिसयूज जैसे टॉपिक्स को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। ये मैसेज प्रीची नहीं लगता बल्कि स्टोरी के साथ नेचुरली आता है, जो फिल्म की सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कुछ जगहों पर फंटेसी एलिमेंट्स इतना पावरफुल हो जाते हैं कि रियलिज्म थोड़ा कम फील होता है। कुछ ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आएगी, जबकि कुछ लोगों को लगेगा कि फिल्म ज़्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी लेती है। ओवरऑल देखा जाए तो करप्पू एक डिफरेंट अटेम्प्ट है। ये हर किसी के लिए फिल्म नहीं है, लेकिन अगर आप सूर्या के फ़ैन हैं, कोर्टरूम ड्रामास पसंद करते हैं और मैथोलॉजी के साथ एक यूनिक कमर्शियल एंटरटेनर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और अगर मैं अपनी तरफ से रेटिंग दूं तो मैं इस फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगी। कंसेप्ट के लिए फुल मार्क्स, सूर्या की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, बैकग्राउंड स्कोर पावरफुल, बस स्क्रीन प्ले को थोड़ा और टाइट रखा जा सकता था। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े हाईलाइट की, और वो है सूर्या। सच कहूँ तो इस फिल्म का पूरा वेट सूर्या के कंधों पर था, क्योंकि जब किसी फिल्म का कंसेप्ट इतना अलग हो तो ऑडियंस की नज़रें सबसे पहले लीड एक्टर पर ही होती हैं, और यहाँ सूर्या काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं। उनकी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक एक अलग ही स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलती है। वो अननेसेसरली ओवर एक्टिंग नहीं करते, बल्कि अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से करैक्टर को पावरफुल बनाते हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने इस रोल को सिर्फ एक मैस हीरो की तरह नहीं निभाया, बल्कि एक ऐसे करैक्टर की तरह प्ले किया जिसके अंदर शक्ति भी है और इंसानी इमोशंस भी। अब अगर कोर्टरूम सीन्स की बात करें तो ये फिल्म का बैकबोन है। नॉर्मली कोर्टरूम ड्रामास में सिर्फ आर्गुमेंट्स और लीगल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं,
लेकिन यहाँ मेकर्स ने इन सीन्स को इंटरटेनिंग बनाने की पूरी कोशिश की है। हर हेयरिंग के साथ टेंशन बढ़ती है और ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि अब अगला मूव क्या होगा। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि फिल्म करप्शन को सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू नहीं दिखाती, बल्कि सिस्टम के अंदर चलने वाले लूप होल्स और इन्फ्लुएंस को भी एक्सपोज करने की कोशिश करती है। इसी वजह से कई सीन्स रियलिस्टिक फील देते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर स्क्रीन प्ले थोड़ा कन्वीनियंट ज़रूर लगता है। ऐसे फील होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन थोड़ा जल्दी निकल आता है। अगर राइटर्स उन पोर्शंस को और डिटेल में एक्सप्लोर करते तो इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था। लेकिन ओवरऑल ऑडियंस बोर नहीं होती। फिल्म लगातार कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करती रहती है, कभी इमोशनल मोमेंट, कभी कोर्टरूम कन्फ्रंटेशन और कभी मैच सीक्वेंस। इसी वजह से इंगेजमेंट काफ़ी हद तक बनी रहती है। अब बात करते हैं त्रिशा कृष्णा की। उनका रोल लिमिटेड है, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम मिलता है वो अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करती हैं। सपोर्टिंग कास्ट में आरजे बालाजी और बाकी एक्टर्स भी अपने कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस करते हैं। किसी का भी परफॉर्मेंस वीक नहीं लगता। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी रिच फील होता है। सेट विजुअल्स और सिनेमाटोग्राफी देखकर लगता है कि मेकर्स ने क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हर फ्रेम सिनेमैटिक फील देता है और स्पेशली फैंटेसी एलिमेंट्स को विजुअली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अब अगर इस फिल्म के विलेन की बात करें तो मेरे हिसाब से किसी भी अच्छी कमर्शियल फिल्म की पहचान उसका स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट होता है, और क्रप्पू में बेबी कनाना का करैक्टर इसी कैटेगरी में आता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल विलेन नहीं है जो हर वक्त चिल्लाता रहता हो या सिर्फ हीरो से लड़ता हो। इस कैरेक्टर की असली ताकत उसका दिमाग है। वो सिस्टम को समझाता है, कानून के लूप होल्स को यूज़ करता है और अपनी पावर और इन्फ्लुएंस के दम पर हर केस को अपने फेवर में मोड़ देता है। इसी वजह से हीरो और विलेन की टक्कर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल लेवल पर भी देखने को मिलती है। और मुझे पर्सनली ये चीज़ काफ़ी पसंद आई कि मेकर्स ने विलेन को इतना पावरफुल दिखाया है कि एक बार ऐसा लगता है कि हीरो के लिए जितना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जब विलेन स्ट्रॉन्ग होता है तभी हीरो की जीत का मज़ा भी आता है। फिल्म का एक और पॉजिटिव पॉइंट इसका वर्ल्ड बिल्डिंग है। सेवन वेल्स का कॉन्सेप्ट, गार्डियन डाइटी की मैथोलॉजी और उसके रूल्स को धीरे धीरे एक्सप्लेन किया गया है। मेकर्स ऑडियंस को एक नई दुनिया में ले जाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी रहते हैं। लेकिन यहीं पर फिल्म थोड़ी डिवाइड भी करती है। अगर आप मैथोलॉजी और फैंटेसी वाले कंसेप्ट इंजॉय करते हैं तो ये पोर्शंस आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ रियलिस्टिक कोर्टरूम ड्रामा देखना चाहते हैं तो कुछ सीन्स ओवर द टॉप भी फील हो सकते हैं। ये पूरी तरह ऑडियंस की चॉइस पर डिपेंड करता है। सेकेंड हाफ में फिल्म का स्केल और बड़ा हो जाता है, स्टेक्स हाई हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेंस हो जाते हैं और स्क्रीन प्ले भी ज़्यादा सीरियस टोन ले जाता है। इसी फेज़ में मूवी अपना सोशल मैसेज और भी स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट करती है। हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स रिपीट फीलिंग देते हैं। कोर्टरूम कन्फ्रंटेशंस थोड़े रिपीटिव लग सकते हैं और एडिटिंग अगर थोड़ी और शार्प होती तो फिल्म का इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था। लेकिन जहाँ जहाँ सूर्या स्क्रीन पर आता है फिल्म फिर से एनर्जी पकड़ लेती है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस ऑडियंस का अटेंशन दोबारा खींच लेती है। इसी वजह से फिल्म कभी कम्प्लीटली डाउन नहीं जाती। और एक बात जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि मेकर्स ने सिर्फ हीरो को पावरफुल दिखाने के लिए बाकी कैरेक्टर्स को वीक नहीं बनाया। हर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का अपना पर्पस है और इसी वजह से स्टोरी को ओवरऑल बैलेंस बना रहता है। अब अगर फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यहीं से ऑडियंस दो ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती है। एक ग्रुप को फिल्म का कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद आएगी, जबकि दूसरा ग्रुप स्क्रीन प्ले को लेकर कुछ कंप्लेंट्स ज़रूर करेगा। फिल्म की राइटिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि
एक सिंपल कोर्टरूम स्टोरी बनाने की बजाय उसके अंदर मैथोलॉजी और स्पेशल सोशल कमेंट्री को मिक्स करती है। आज के टाइम में जब बहुत सी कमर्शियल फिल्में सिर्फ एक्शन और कॉमेडी पर चलती हैं, वहाँ करप्पू कुछ नए ट्राई करती है और सिर्फ नया ट्राई ही नहीं करती बल्कि ऑडियंस को ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि अगर जस्टिस सच में बिना करप्शन के मिले तो कितनी जिंदगियाँ बदल सकती हैं। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट परफेक्ट नहीं होता। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जहां लॉजिक से ज़्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर आप हर सीन्स को रियलिस्टिकली जज करेंगे तो शायद कुछ डिसीजंस आपको कन्विंस ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप इस फिल्म को एक फैंटेसी कमर्शियल एंटरटेनर की तरह देखेंगे तो ये चीज़ें उतनी बेहतर नहीं करती। अब बात करते हैं डायलॉग्स की। इस फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं, खासकर कोर्टरूम में बोले गए कुछ डायलॉग्स और सूर्या के पावरफुल वन लाइनर्स ऑडियंस से विसल्स और तालियां ज़रूर बटोरेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिल्म सिर्फ पंच डायलॉग्स पर डिपेंड नहीं करती। जब इमोशनल सीन्स आता है तो डायलॉग्स भी सिंपल और नेचुरल रखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी रिव्यू में अलग से मेंशन करना बनता है। कई बार ऐसा होता है कि एक नॉर्मल सीन सिर्फ बीजीएम की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगता है, और करप्पू में भी कुछ जगहों पर एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है। मैस एंट्रीज, कोर्टरूम कन्फ्रंटेशंस और इमोशनल मोमेंट्स में म्यूज़िक का कंट्रीब्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें, सिनेमाटोग्राफी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कैमरा वर्क हर फ्रेम को सिनेमैटिक बनाता है। कोर्टरूम के वाइड शॉट्स, एक्शन सीक्वेंसेस और डिवाइन ऑरा को जिस तरह कैप्चर किया गया है उसे क्लियरली फील होता है कि विजुअली क्वालिटी पर काफ़ी मेहनत की गई है। एक और चीज़ जो मुझे इम्प्रेस करती है वो है फिल्म का प्रोडक्शन डिज़ाइन। लोकेशंस, कॉस्ट्यूम्स और ओवरऑल एटमॉस्फेयर करेक्टर के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है। कहीं भी चीप या आर्टिफिशियल फीलिंग नहीं आती, जो इस स्केल की फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो करप्पू उन फिल्मों में से है जो सिर्फ एक बार देखकर भूल नहीं जाते। इसके कुछ सीन्स और कुछ डायलॉग्स आपके दिमाग में काफ़ी देर तक रहते हैं। हाँ, ये फिल्म परफेक्ट नहीं है, इसमें फ्लॉज भी हैं, लेकिन पॉजिटिव्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उन फ्लॉज को इग्नोर कर सकते हैं, और शायद इसी वजह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला। कुछ लोगों ने इसे सूर्या के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक कहा, जबकि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक अच्छी कमर्शियल एंटरटेनर रही। लेकिन एक बात पर लगभग सब एग्री करते हैं कि करप्पू एक सेफ फिल्म नहीं है, ये कुछ नया करने की कोशिश करती है, और इसी बात के लिए इसकी तारीफ ज़रूरी होनी चाहिए। अब एक बात जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई वो ये है कि फ़िल्म किसी एक जनर में खुद को लिमिट नहीं करती। शुरुआत में ये एक इमोशनल ड्रामा लगती है, फिर कोर्टरूम थ्रिलर बन जाती है, उसके बाद फैंटेसी का एंगल आता है, और आखिर में एक प्रॉपर कमर्शियल एंटरटेनर का फील देती है। इतने सारे जनर्स को एक ही फिल्म में बैलेंस करना आसान नहीं होता, और इसी वजह से डायरेक्टर की मेहनत स्क्रीन पर नज़र आती है। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से फिल्म कुछ जगहों पर अपनी राइथम भी लूज़ करती है। कुछ ट्रांजिशंस और भी स्मूथ हो सकते थे। एक दो सीन्स ऐसे लगते हैं जहां स्क्रीन प्ले थोड़ा जल्दी में मूव करता है, जबकि कुछ सीन ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर स्क्रीन प्ले को थोड़ा और पॉलिश किया जाता तो फिल्म का इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता था। अब बात करते हैं आरजे बालाजी के डायरेक्शन की। मेरे हिसाब से डायरेक्टर ने काफ़ी बोल्ड सीन लिया है। आज के टाइम में ऑडियंस को इम्प्रेस करना आसान नहीं है। हर हफ्ते नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज़ होती हैं। ऐसे में एक फ्रेश कंसेप्ट के साथ आना और उसे इंटरटेनिंग भी बनाना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। करप्पू परफेक्ट फिल्म नहीं है, इसमें पेसिंग इश्यूज हैं, कुछ स्क्रीन प्ले डिसीजंस डिबेट क्रिएट करते हैं, और फैंटेसी एलिमेंट्स हर व्यूअर को इक्वली इम्प्रेस नहीं करेंगे। लेकिन इसके पॉजिटिव्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। यूनिक कंसेप्ट, पावरफुल परफॉर्मेंस, सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर, इम्प्रेसिव विजुअल्स और एक मीनिंगफुल मैसेज। आज के टाइम में जब बहुत सी कमर्शियल फिल्में एक ही फार्मूला फॉलो करती हैं, करप्पू कम से कम कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत तो करती है, और कभी कभी यही बात किसी फिल्म को स्पेशल बना देती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या ये फिल्म देखनी चाहिए,
तो मेरा जवाब होगा हाँ ज़रूर, स्पेशली अगर आप सूर्या के फ़ैन हैं या फिर ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी देने की कोशिश करती है। अब आपकी बारी। अगर आपने क्रप्पू देख ली है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि फ़िल्म का सबसे बेस्ट सीन आपको कौन सा लगा और आप इस मूवी को 5 में से कितने स्टार्स देंगे। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में एक और ऑनेस्ट और डिटेल्ड मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और देखते रहिए हमारा चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की मोस्ट टॉक अबाउट तमिल फिल्म करप्पू के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी की कंप्लीट रिव्यू दूंगी, स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही बताऊंगी कि ये फिल्म देखने लायक है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ और एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी और डिले के चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो चलिए बात करते हैं करप्पू की। सबसे पहले अगर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑनेस्टली ये 2026 की सबसे यूनिक तमिल फिल्म्स में से एक लगती है। आजकल कोर्ट रूम्स ड्रामास तो बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन कोर्ट रूम ड्रामा को मैथोलॉजी और फैंटेसी के साथ इस तरह कंबाइन करना काफ़ी फ्रेश फील देता है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कोर आइडिया है। एक गार्डियन डायटी का लॉयर बैंकर करप्शन के खिलाफ लीगल सिस्टम के अंदर ही लड़ना, ये कंसेप्ट सुनने में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और स्क्रीन पर भी काफ़ी हद तक काम करता है। अब बात करते हैं सूर्या की। मेरे हिसाब से इस फिल्म की जान अगर कोई है तो वो सूर्या हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में फील होती है, चाहे इमोशनल मोमेंट्स हों या पावरफुल कोर्टरूम सीन्स। उन्होंने अपने करैक्टर को पूरी सिंसियरिटी के साथ निभाया है। कई सीन्स में उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस ही डायलॉग से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आर.जे. बालाजी ने डायरेक्टर के तौर पर एक रिस्की सब्जेक्ट चूज़ किया है। फिल्म कमर्शियल भी रहना चाहती है और एक सोशल मैसेज भी देना चाहती है। काफ़ी जगहों पर ये बैलेंस अच्छा लगता है, लेकिन कुछ पोर्शंस में स्क्रीन प्ले थोड़ा अनइवन भी फील होता है। त्रिशा कृष्णा का रोल ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम मिला है उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी ओवरऑल अच्छा काम किया है और किसी भी कैरेक्टर को ज़बरदस्ती नहीं लगाया गया। सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ फिल्म का कोर्टरूम पोर्शन है। यहाँ सिर्फ आर्गुमेंट्स नहीं बल्कि करप्शन, पावर और जस्टिस के बीच की फाइट दिखाई गई है। इसी वजह से फिल्म नॉर्मल कोर्टरूम ड्रामा से थोड़ी अलग फील होती है। अब अगर फिल्म के इमोशनल एंगल की बात करें तो मेकर्स ने सिर्फ एक्शन और मास मूवमेंट्स पर फोकस नहीं किया। फिल्म के अंदर इमोशंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ हीरो की एंट्री या एक्शन के लिए नहीं बल्कि उनके इमोशनल इम्पैक्ट की वजह से याद रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगी कि फ़िल्म की पेसिंग हर जगह सेम नहीं रहती। फर्स्ट हाफ काफ़ी इंगेजिंग लगता है क्योंकि कंसेप्ट नया है और ऑडियंस को क्यूरियोसिटी रहती है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन सेकंड हाफ के कुछ पोर्शंस थोड़े स्ट्रेच फील होते हैं। कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिप्स रखा जा सकता था। अब बात करते हैं बैकग्राउंड और म्यूज़िक और टेक्निकल साइड की। सई अभ्यंकर का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मैस मोमेंट्स को काफ़ी एलिवेट करता है। जब भी सूर्या का करैक्टर स्क्रीन पर आता है, बीजीएम उस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। कोर्टरूम हो या डिवाइन मोमेंट्स,
हर फ्रेम को विजुअली ग्रैंड बनाने की कोशिश की गई है। एडिटिंग ओवरऑल अच्छी है, लेकिन अगर फिल्म से 10-15 मिनट्स कम कर दिए जाते तो एक्सपीरियंस और भी टाइट हो सकता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिल्म का मैसेज। मेरे हिसाब से करप्पू सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी, इसके थ्रू मेकर्स जस्टिस सिस्टम में करप्शन, डिलेड जस्टिस और पावर के मिसयूज जैसे टॉपिक्स को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। ये मैसेज प्रीची नहीं लगता, बल्कि स्टोरी के साथ नेचुरली आता है, जो फिल्म की सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कुछ जगहों पर फंटेसी एलिमेंट्स इतना पावरफुल हो जाते हैं कि रियलिज्म थोड़ा कम फील होता है। कुछ ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आएगी, जबकि कुछ लोगों को लगेगा कि फिल्म ज़्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी लेती है। ओवरऑल देखा जाए तो करप्पू एक डिफरेंट अटेम्प्ट है। ये हर किसी के लिए फिल्म नहीं है, लेकिन अगर आप सूर्या के फ़ैन हैं, कोर्टरूम ड्रामास पसंद करते हैं और मैथोलॉजी के साथ एक यूनिक कमर्शियल एंटरटेनर देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और अगर मैं अपनी तरफ से रेटिंग दूं तो मैं इस फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगी। कंसेप्ट के लिए फुल मार्क्स, सूर्या की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, बैकग्राउंड स्कोर पावरफुल, बस स्क्रीन प्ले को थोड़ा और टाइट रखा जा सकता था। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े हाईलाइट की, और वो है सूर्या। सच कहूँ तो इस फिल्म का पूरा वेट सूर्या के कंधों पर था, क्योंकि जब किसी फिल्म का कंसेप्ट इतना अलग हो तो ऑडियंस की नज़रें सबसे पहले लीड एक्टर पर ही होती हैं, और यहाँ सूर्या काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं। उनकी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक एक अलग ही स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलती है। वो अननेसेसरली ओवर एक्टिंग नहीं करते, बल्कि अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से करैक्टर को पावरफुल बनाते हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने इस रोल को सिर्फ एक मैस हीरो की तरह नहीं निभाया, बल्कि एक ऐसे करैक्टर की तरह प्ले किया जिसके अंदर शक्ति भी है और इंसानी इमोशंस भी। अब अगर कोर्टरूम सीन्स की बात करें तो ये फिल्म का बैकबोन है। नॉर्मली कोर्टरूम ड्रामास में सिर्फ आर्गुमेंट्स और लीगल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ मेकर्स ने इन सीन्स को इंटरटेनिंग बनाने की पूरी कोशिश की है। हर हेयरिंग के साथ टेंशन बढ़ती है और ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि अब अगला मूव क्या होगा। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि फिल्म करप्शन को सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू नहीं दिखाती, बल्कि सिस्टम के अंदर चलने वाले लूप होल्स और इन्फ्लुएंस को भी एक्सपोज करने की कोशिश करती है। इसी वजह से कई सीन्स रियलिस्टिक फील देते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर स्क्रीन प्ले थोड़ा कन्वीनियंट ज़रूर लगता है। ऐसे फील होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन थोड़ा जल्दी निकल आता है। अगर राइटर्स उन पोर्शंस को और डिटेल में एक्सप्लोर करते तो इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन ओवरऑल ऑडियंस बोर नहीं होती। फिल्म लगातार कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करती रहती है, कभी इमोशनल मोमेंट, कभी कोर्टरूम कन्फ्रंटेशन और कभी मैस सीक्वेंस। इसी वजह से इंगेजमेंट काफ़ी हद तक बनी रहती है। अब बात करते हैं त्रिशा कृष्णा की। उनका रोल लिमिटेड है, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम मिलता है वो अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करती हैं। सपोर्टिंग कास्ट में आरजे बालाजी और बाकी एक्टर्स भी अपने कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस करते हैं, किसी का भी परफॉर्मेंस वीक नहीं लगता। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी रिच फील होता है। सेट विजुअल्स और सिनेमाटोग्राफी देखकर लगता है कि मेकर्स ने क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हर फ्रेम सिनेमैटिक फील देता है और स्पेशली फैंटेसी एलिमेंट्स को विजुअली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अब अगर इस फिल्म के विलेन की बात करें तो मेरे हिसाब से किसी भी अच्छी कमर्शियल फिल्म की पहचान उसका स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट होता है, और करप्पू में बेबी कनाना का करैक्टर इसी कैटेगरी में आता है।
ये सिर्फ एक नॉर्मल विलेन नहीं है जो हर वक्त चिल्लाता रहता हो या सिर्फ हीरो से लड़ता हो। इस कैरेक्टर की असली ताकत उसका दिमाग है। वो सिस्टम को समझाता है, कानून के लूप होल्स को यूज़ करता है और अपनी पावर और इन्फ्लुएंस के दम पर हर केस को अपने फेवर में मोड़ देता है। इसी वजह से हीरो और विलेन की टक्कर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल लेवल पर भी देखने को मिलती है। और मुझे पर्सनली ये चीज़ काफ़ी पसंद आई कि मेकर्स ने विलेन को इतना पावरफुल दिखाया है कि एक बार ऐसा लगता है कि हीरो के लिए जितना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जब विलेन स्ट्रॉन्ग होता है तभी हीरो की जीत का मज़ा भी आता है। फिल्म का एक और पॉजिटिव पॉइंट इसका वर्ल्ड बिल्डिंग है। सेवन वेल्स का कॉन्सेप्ट, गार्डियन डाइटी की मैथोलॉजी और उसके रूल्स को धीरे धीरे एक्सप्लेन किया गया है। मेकर्स ऑडियंस को एक नई दुनिया में ले जाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी रहते हैं। लेकिन यहीं पर फिल्म थोड़ी डिवाइड भी करती है। अगर आप मैथोलॉजी और फैंटेसी वाले कंसेप्ट्स इंजॉय करते हैं तो ये पोर्शंस आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ रियलिस्टिक कोर्टरूम ड्रामा देखना चाहते हैं तो कुछ सीन्स ओवर द टॉप भी फील हो सकते हैं। ये पूरी तरह ऑडियंस की चॉइस पर डिपेंड करता है। सेकेंड हाफ में फिल्म का स्केल और बड़ा हो जाता है, स्टेक्स हाई हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स इंटेंस हो जाते हैं और स्क्रीन प्ले भी ज़्यादा सीरियस टोन ले जाता है। इसी फेज़ में मूवी अपना सोशल मैसेज और भी स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट करती है। हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स रिपीट फीलिंग देते हैं। कोर्टरूम कन्फ्रंटेशंस थोड़े रिपीटिव लग सकते हैं और एडिटिंग अगर थोड़ी और शार्प होती तो फिल्म का इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था। लेकिन जहाँ जहाँ सूर्या स्क्रीन पर आता है फिल्म फिर से एनर्जी पकड़ लेती है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस ऑडियंस का अटेंशन दोबारा खींच लेती है। इसी वजह से फिल्म कभी कम्प्लीटली डाउन नहीं जाती। और एक बात जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि मेकर्स ने सिर्फ हीरो को पावरफुल दिखाने के लिए बाकी कैरेक्टर्स को वीक नहीं बनाया। हर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का अपना पर्पस है और इसी वजह से स्टोरी को ओवरऑल बैलेंस बना रहता है। अब अगर फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यहीं से ऑडियंस दो ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती है। एक ग्रुप को फिल्म का कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद आएगी, जबकि दूसरा ग्रुप स्क्रीन प्ले को लेकर कुछ कंप्लेंट्स ज़रूर करेगा। फिल्म की राइटिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि एक सिंपल कोर्टरूम स्टोरी बनाने की बजाय उसके अंदर मैथोलॉजी और स्पेशल सोशल कमेंट्री को मिक्स करती है। आज के टाइम में जब बहुत सी कमर्शियल फिल्में सिर्फ एक्शन और कॉमेडी पर चलती हैं, वहाँ करप्पू कुछ नए ट्राई करती है और सिर्फ नया ट्राई ही नहीं करती बल्कि ऑडियंस को ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि अगर जस्टिस सच में बिना करप्शन के मिले तो कितनी ज़िंदगियाँ बदल सकती है। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट परफेक्ट नहीं होता। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जहां लॉजिक से ज़्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर आप हर सीन्स को रियलिस्टिकली जज करेंगे तो शायद कुछ डिसीजंस आपको कन्विंस ना कर पाएँ। लेकिन अगर आप इस फिल्म को एक फैंटेसी कमर्शियल एंटरटेनर की तरह देखेंगे तो ये चीज़ें उतनी बेहतर नहीं करती। अब बात करते हैं डायलॉग्स की। इस फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं, खासकर कोर्टरूम में बोले गए कुछ डायलॉग्स और सूर्या के पावरफुल वन लाइनर्स ऑडियंस से विसल्स और तालियां ज़रूर बतौरेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिल्म सिर्फ पंच डायलॉग्स पर डिपेंड नहीं करती। जब इमोशनल सीन्स आता है तो डायलॉग्स भी सिंपल और नेचुरल रखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी रिव्यू में अलग से मेंशन करना बनता है। कई बार ऐसा होता है कि एक नॉर्मल सीन सिर्फ बीजीएम की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगता है और करप्पू में भी कुछ जगहों पर एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है। मैस एंट्रीज, कोर्टरूम कन्फ्रंटेशंस और इमोशनल मोमेंट्स में म्यूज़िक का कंट्रीब्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें, सिनेमाटोग्राफी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कैमरा वर्क हर फ्रेम को सिनेमैटिक बनाता है। कोर्टरूम के वाइड शॉट्स, एक्शन सीक्वेंसेस और डिवाइन ऑरा को जिस तरह कैप्चर किया गया है उसे क्लियरली फील होता है कि विजुअली क्वालिटी पर काफ़ी मेहनत की गई है।
एक और चीज़ जो मुझे इम्प्रेस करती है वो है फिल्म का प्रोडक्शन डिज़ाइन, लोकेशंस, कॉस्ट्यूम्स और ओवरऑल एटमॉस्फेयर करेक्टर के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है। कहीं भी चीप या आर्टिफिशियल फीलिंग नहीं आती, जो इस स्केल की फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो करप्पू उन फिल्मों में से है जो सिर्फ एक बार देखकर भूल नहीं जाते। इसके कुछ सीन्स और कुछ डायलॉग्स आपके दिमाग में काफ़ी देर तक रहते हैं। हाँ, ये फिल्म परफेक्ट नहीं है, इसमें फ्लॉज भी हैं, लेकिन पॉजिटिव्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उन फ्लॉज को इग्नोर कर सकते हैं और शायद इसी वजह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला। कुछ लोगों ने इसे सूर्या के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक कहा, जबकि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक अच्छी कमर्शियल एंटरटेनर रही। लेकिन एक बात पर लगभग सब एग्री करते हैं कि करप्पू एक सेफ फिल्म नहीं है, ये कुछ नया करने की कोशिश करती है और इसी बात के लिए इसकी तारीफ ज़रूरी होनी चाहिए। अब एक बात जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई वो ये है कि फ़िल्म किसी एक जेनर में खुद को लिमिट नहीं करती। शुरुआत में ये एक इमोशनल ड्रामा लगती है, फिर कॉर्टरूम थ्रिलर बन जाती है, उसके बाद फंटेसी का एंगल आता है और आखिर में एक प्रॉपर कमर्शियल एंटरटेनर का फील देती है। इतने सारे जेनर्स को एक ही फिल्म में बैलेंस करना आसान नहीं होता और इसी वजह से डायरेक्टर की मेहनत स्क्रीन पर नज़र आती है। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से फिल्म कुछ जगहों पर अपनी राइथम भी लूज़ करती है। कुछ ट्रांजिशंस और भी स्मूथ हो सकते थे। एक दो सीन्स ऐसे लगते हैं जहां स्क्रीन प्ले थोड़ा जल्दी में मूव करता है, जबकि कुछ सीन ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर स्क्रीन प्ले को थोड़ा और पॉलिश किया जाता तो फिल्म का इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता था। अब बात करते हैं आरजे बालाजी के डायरेक्शन की। मेरे हिसाब से डायरेक्टर ने काफ़ी बोल्ड सीन लिया है। आज के टाइम में ऑडियंस को इम्प्रेस करना आसान नहीं है। हर हफ्ते नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज़ होती हैं। ऐसे में एक फ्रेश कंसेप्ट के साथ आना और उसे इंटरटेनिंग भी बनाना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। करप्पू परफेक्ट फिल्म नहीं है, इसमें पेसिंग इश्यूज हैं, कुछ स्क्रीन प्ले डिसीजंस डिबेट क्रिएट करते हैं और फंटेसी एलिमेंट्स हर व्यूअर को इक्वली इम्प्रेस नहीं करेंगे। लेकिन इसके पॉजिटिव्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। यूनिक कंसेप्ट, पावरफुल परफॉर्मेंस, सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर, इम्प्रेसिव विजुअल्स और एक मीनिंगफुल मैसेज। आज के टाइम में जब बहुत सी कमर्शियल फिल्में एक ही फार्मूला फॉलो करती हैं, करप्पू कम से कम कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत तो करती है और कभी कभी यही बात किसी फिल्म को स्पेशल बना देती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या ये फिल्म देखनी चाहिए, तो मेरा जवाब होगा हाँ ज़रूर, स्पेशली अगर आप सूर्या के फ़ैन हैं या फिर ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी देने की कोशिश करती है। अब आपकी बारी। अगर आपने करप्पू देख ली है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि फ़िल्म का सबसे बेस्ट सीन आपको कौन सा लगा और आप इस मूवी को 5 में से कितने स्टार्स देंगे। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में एक और ऑनेस्ट और डिटेल्ड मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और देखते रहिए हमारा चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की मोस्ट टॉक अबाउट तमिल फिल्म करप्पू के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी की कंप्लीट रिव्यू दूंगी, स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही बताऊंगी कि ये फिल्म देखने लायक है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ और एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी और डिले के चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो चलिए बात करते हैं करप्पू की। सबसे पहले अगर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑनेस्टली ये 2026 की सबसे यूनिक तमिल फिल्म्स में से एक लगती है। आजकल कोर्ट रूम्स ड्रामास तो बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन कोर्ट रूम ड्रामा को मैथोलॉजी और फंटेसी के साथ इस तरह कंबाइन करना काफ़ी फ्रेश फील देता है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कोर आइडिया है।
एक गार्डियन डाइटी का लॉयर, बैंकर करप्शन के खिलाफ लीगल सिस्टम के अंदर ही लड़ना, ये कंसेप्ट सुनने में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और स्क्रीन पर भी काफ़ी हद तक काम करता है। अब बात करते हैं सूर्या की। मेरे हिसाब से इस फिल्म की जान अगर कोई है तो वो सूर्या हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में फील होती है, चाहे इमोशनल मोमेंट्स हों या पावरफुल कोर्टरूम सीन्स। उन्होंने अपने करैक्टर को पूरी सिंसियरिटी के साथ निभाया है। कई सीन्स में उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस ही डायलॉग से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आर.जे. बालाजी ने डायरेक्टर के तौर पर एक रिस्की सब्जेक्ट चूज़ किया है। फिल्म कमर्शियल भी रहना चाहती है और एक सोशल मैसेज भी देना चाहती है। काफ़ी जगहों पर ये बैलेंस अच्छा लगता है, लेकिन कुछ पोर्शंस में स्क्रीन प्ले थोड़ा अनइवन भी फील होता है। त्रिशा कृष्णा का रोल ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम मिला है उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी ओवरऑल अच्छा काम किया है और किसी भी कैरेक्टर को ज़बरदस्ती नहीं लगाया गया। सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ फिल्म का कोर्टरूम पोर्शन है। यहाँ सिर्फ आर्गुमेंट्स नहीं बल्कि करप्शन, पावर और जस्टिस के बीच की फाइट दिखाई गई है। इसी वजह से फिल्म नॉर्मल कोर्टरूम ड्रामा से थोड़ी अलग फील होती है। अब अगर फिल्म के इमोशनल एंगल की बात करें तो मेकर्स ने सिर्फ एक्शन और मास मूवमेंट्स पर फोकस नहीं किया। फिल्म के अंदर इमोशंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ हीरो की एंट्री या एक्शन के लिए नहीं बल्कि उनके इमोशनल इम्पैक्ट की वजह से याद रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगी कि फ़िल्म की पेसिंग हर जगह सेम नहीं रहती। फर्स्ट हाफ काफ़ी इंगेजिंग लगता है क्योंकि कंसेप्ट नया है और ऑडियंस को क्यूरियोसिटी रहती है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सेकंड हाफ के कुछ पोर्शंस थोड़े स्ट्रेच फील होते हैं। कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिस्प रखा जा सकता था। अब बात करते हैं बैकग्राउंड और म्यूज़िक और टेक्निकल साइड की। सही अभ्यंकर का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मैस मोमेंट्स को काफ़ी एलिवेट करता है। जब भी सूर्या का करैक्टर स्क्रीन पर आता है, बीजीएम उस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। कोर्टरूम हो या डिवाइन मोमेंट्स, हर फ्रेम को विजुअली ग्रैंड बनाने की कोशिश की गई है। एडिटिंग ओवरऑल अच्छी है, लेकिन अगर फिल्म से 10-15 मिनट्स कम कर दिए जाते तो एक्सपीरियंस और भी टाइट हो सकता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिल्म का मैसेज। मेरे हिसाब से करप्पू सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी। इसके थ्रू मेकर्स जस्टिस सिस्टम में करप्शन, डिलेड जस्टिस और पावर के मिसयूज जैसे टॉपिक्स को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। ये मैसेज प्रीची नहीं लगता बल्कि स्टोरी के साथ नेचुरली आता है, जो फिल्म की सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कुछ जगहों पर फंटेसी एलिमेंट्स इतना पावरफुल हो जाते हैं कि रियलिज्म थोड़ा कम फील होता है। कुछ ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आएगी, जबकि कुछ लोगों को लगेगा कि फिल्म ज़्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी लेती है। ओवरऑल देखा जाए तो करप्पू एक डिफरेंट अटेम्प्ट है। ये हर किसी के लिए फिल्म नहीं है, लेकिन अगर आप सूर्या के फ़ैन हैं, कोर्टरूम ड्रामास पसंद करते हैं और मैथोलॉजी के साथ एक यूनिक कमर्शियल एंटरटेनर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और अगर मैं अपनी तरफ से रेटिंग दूं तो मैं इस फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगी। कंसेप्ट के लिए फुल मार्क्स, सूर्या की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, बैकग्राउंड स्कोर पावरफुल, बस स्क्रीन प्ले को थोड़ा और टाइट रखा जा सकता था। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े हाईलाइट की, और वो है सूर्या। सच कहूँ तो इस फिल्म का पूरा वेट सूर्या के कंधों पर था, क्योंकि जब किसी फिल्म का कंसेप्ट इतना अलग हो तो ऑडियंस की नज़रें सबसे पहले लीड एक्टर पर ही होती हैं, और यहाँ सूर्या काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं।
उनकी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक एक अलग ही स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलती है। वो अननेसेसरली ओवर एक्टिंग नहीं करते, बल्कि अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से कैरेक्टर को पावरफुल बनाते हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने इस रोल को सिर्फ एक मैस हीरो की तरह नहीं निभाया, बल्कि एक ऐसे कैरेक्टर की तरह प्ले किया जिसके अंदर शक्ति भी है और इंसानी इमोशंस भी। अब अगर कोर्टरूम सीन्स की बात करें तो ये फिल्म का बैकबोन है। नॉर्मली कोर्टरूम ड्रामास में सिर्फ आर्गुमेंट्स और लीगल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ मेकर्स ने इन सीन्स को इंटरटेनिंग बनाने की पूरी कोशिश की है। हर हेयरिंग के साथ टेंशन बढ़ती है और ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि अब अगला मूव क्या होगा। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि फिल्म करप्शन को सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू नहीं दिखाती, बल्कि सिस्टम के अंदर चलने वाले लूप होल्स और इन्फ्लुएंस को भी एक्सपोज करने की कोशिश करती है। इसी वजह से कई सीन्स रियलिस्टिक फील देते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर स्क्रीन प्ले थोड़ा कन्वीनियंट ज़रूर लगता है। ऐसे फील होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन थोड़ा जल्दी निकल आता है। अगर राइटर्स उन पोर्शंस को और डिटेल में एक्सप्लोर करते तो इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन ओवरऑल ऑडियंस बोर नहीं होती। फिल्म लगातार कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करती रहती है, कभी इमोशनल मोमेंट, कभी कोर्टरूम कन्फ्रंटेशन और कभी मैस सीक्वेंस। इसी वजह से इंगेजमेंट काफ़ी हद तक बनी रहती है। अब बात करते हैं त्रिशा कृष्णा की। उनका रोल लिमिटेड है, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम मिलता है वो अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करती हैं। सपोर्टिंग कास्ट में आरजे बालाजी और बाकी एक्टर्स भी अपने कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस करते हैं, किसी का भी परफॉर्मेंस वीक नहीं लगता। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी रिच फील होता है। सेट विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी देखकर लगता है कि मेकर्स ने क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हर फ्रेम सिनेमैटिक फील देता है और स्पेशली फैंटेसी एलिमेंट्स को विजुअली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अब अगर इस फिल्म के विलेन की बात करें तो मेरे हिसाब से किसी भी अच्छी कमर्शियल फिल्म की पहचान उसका स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट होता है, और क्रप्पू में बेबी कनाना का करैक्टर इसी कैटेगरी में आता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल विलेन नहीं है जो हर वक्त चिल्लाता रहता हो या सिर्फ हीरो से लड़ता हो। इस कैरेक्टर की असली ताकत उसका दिमाग है। वो सिस्टम को समझाता है, कानून के लूप होल्स को यूज़ करता है और अपनी पावर और इन्फ्लुएंस के दम पर हर केस को अपने फेवर में मोड़ देता है। इसी वजह से हीरो और विलेन की टक्कर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल लेवल पर भी देखने को मिलती है। और मुझे पर्सनली ये चीज़ काफ़ी पसंद आई कि मेकर्स ने विलेन को इतना पावरफुल दिखाया है कि एक बार ऐसा लगता है कि हीरो के लिए जितना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जब विलेन स्ट्रॉन्ग होता है तभी हीरो की जीत का मज़ा भी आता है। फिल्म का एक और पॉजिटिव पॉइंट इसका वर्ल्ड बिल्डिंग है। सेवन वेल्स का कॉन्सेप्ट, गार्डियन डाइटी की मैथोलॉजी और उसके रूल्स को धीरे धीरे एक्सप्लेन किया गया है। मेकर्स ऑडियंस को एक नई दुनिया में ले जाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी रहते हैं, लेकिन यहीं पर फिल्म थोड़ी डिवाइड भी करती है। अगर आप मैथोलॉजी और फैंटेसी वाले कंसेप्ट इंजॉय करते हैं तो ये पोर्शंस आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ रियलिस्टिक कोर्टरूम ड्रामा देखना चाहते हैं तो कुछ सीन्स ओवर द टॉप भी फील हो सकते हैं। ये पूरी तरह ऑडियंस की चॉइस पर डिपेंड करता है। सेकेंड हाफ में फिल्म का स्केल और बड़ा हो जाता है, स्टेक्स हाई हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेंस हो जाते हैं और स्क्रीन प्ले भी ज़्यादा सीरियस टोन ले जाता है। इसी फेज़ में मूवी अपना सोशल मैसेज और भी स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट करती है। हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स रिपीट फीलिंग देते हैं। कोर्टरूम कन्फ्रंटेशंस थोड़े रिपीटिव लग सकते हैं और एडिटिंग अगर थोड़ी और शार्प होती तो फिल्म का इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन जहाँ जहाँ सूर्या स्क्रीन पर आता है फिल्म फिर से एनर्जी पकड़ लेती है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस
ऑडियंस का अटेंशन दोबारा खींच लेती है। इसी वजह से फिल्म कभी कम्प्लीटली डाउन नहीं जाती। और एक बात जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि मेकर्स ने सिर्फ हीरो को पावरफुल दिखाने के लिए बाकी कैरेक्टर्स को वीक नहीं बनाया। हर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का अपना पर्पस है और इसी वजह से स्टोरी को ओवरऑल बैलेंस बना रहता है। अब अगर फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यहीं से ऑडियंस दो ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती है। एक ग्रुप को फिल्म का कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद आएगी, जबकि दूसरा ग्रुप स्क्रीन प्ले को लेकर कुछ कंप्लेंट्स ज़रूर करेगा। फिल्म की राइटिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि एक सिंपल कोर्टरूम स्टोरी बनाने की बजाय उसके अंदर मैथोलॉजी और स्पेशल सोशल कमेंट्री को मिक्स करती है। आज के टाइम में जब बहुत सी कमर्शियल फिल्में सिर्फ एक्शन और कॉमेडी पर चलती हैं, वहाँ करप्पू कुछ नए ट्राई करती है और सिर्फ नया ट्राई ही नहीं करती बल्कि ऑडियंस को ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि अगर जस्टिस सच में बिना करप्शन के मिले तो कितनी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट परफेक्ट नहीं होता। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जहां लॉजिक से ज़्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर आप हर सीन्स को रियलिस्टिकली जज करेंगे तो शायद कुछ डिसीजंस आपको कन्विंस ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप इस फिल्म को एक फैंटेसी कमर्शियल एंटरटेनर की तरह देखेंगे तो ये चीज़ें उतनी बेहतर नहीं करती। अब बात करते हैं डायलॉग्स की। इस फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं, खासकर कोर्टरूम में बोले गए कुछ डायलॉग्स और सूर्या के पावरफुल वन लाइनर्स ऑडियंस से विसल्स और तालियां ज़रूर बतौरेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिल्म सिर्फ पंच डायलॉग्स पर डिपेंड नहीं करती। जब इमोशनल सीन्स आता है तो डायलॉग्स भी सिंपल और नेचुरल रखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी रिव्यू में अलग से मेंशन करना बनता है। कई बार ऐसा होता है कि एक नॉर्मल सीन सिर्फ बीजीएम की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगता है और करप्पू में भी कुछ जगहों पर एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है। मैस एंट्रीज, कोर्टरूम कन्फ्रंटेशंस और इमोशनल मोमेंट्स में म्यूज़िक का कंट्रीब्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें, सिनेमाटोग्राफी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कैमरा वर्क हर फ्रेम को सिनेमैटिक बनाता है। कोर्टरूम के वाइड शॉट्स, एक्शन सीक्वेंसेस और डिवाइन ऑरा को जिस तरह कैप्चर किया गया है उसे क्लियरली फील होता है कि विजुअली क्वालिटी पर काफ़ी मेहनत की गई है। एक और चीज़ जो मुझे इम्प्रेस करती है वो है फिल्म का प्रोडक्शन डिज़ाइन। लोकेशंस, कॉस्ट्यूम्स और ओवरऑल एटमॉस्फेयर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है। कहीं भी चीप या आर्टिफिशियल फीलिंग नहीं आती, जो इस स्केल की फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो करप्पू उन फिल्मों में से है जो सिर्फ एक बार देखकर भूल नहीं जाते। इसके कुछ सीन्स और कुछ डायलॉग्स आपके दिमाग में काफ़ी देर तक रहते हैं। हाँ, ये फिल्म परफेक्ट नहीं है, इसमें फ्लॉज भी हैं, लेकिन पॉजिटिव्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उन फ्लॉज को इग्नोर कर सकते हैं और शायद इसी वजह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला। कुछ लोगों ने इसे सूर्या के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक कहा, जबकि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक अच्छी कमर्शियल एंटरटेनर रही। लेकिन एक बात पर लगभग सब एग्री करते हैं कि करप्पू एक सेफ फिल्म नहीं है। ये कुछ नया करने की कोशिश करती है और इसी बात के लिए इसकी तारीफ ज़रूरी होनी चाहिए। अब एक बात जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई वो ये है कि फ़िल्म किसी एक जेनर में खुद को लिमिट नहीं करती। शुरुआत में ये एक इमोशनल ड्रामा लगती है, फिर कोर्टरूम थ्रिलर बन जाती है, उसके बाद फैंटेसी का एंगल आता है और आखिर में एक प्रॉपर कमर्शियल एंटरटेनर का फील देती है। इतने सारे जेनर्स को एक ही फिल्म में बैलेंस करना आसान नहीं होता और इसी वजह से डायरेक्टर की मेहनत स्क्रीन पर नज़र आती है। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से फिल्म कुछ जगहों पर अपनी राइथम भी लूज़ करती है। कुछ ट्रांजिशंस और भी स्मूथ हो सकते थे। एक दो सीन्स ऐसे लगते हैं जहां स्क्रीन प्ले थोड़ा जल्दी में मूव करता है, जबकि कुछ सीन ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर स्क्रीन प्ले को थोड़ा और पॉलिश किया जाता तो फिल्म का इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता था। अब बात करते हैं आरजे बालाजी के डायरेक्शन की। मेरे हिसाब से डायरेक्टर ने काफ़ी बोल्ड सीन लिया है। आज के टाइम में ऑडियंस को इम्प्रेस करना आसान नहीं है। हर हफ्ते नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज़ होती हैं। ऐसे में एक फ्रेश कंसेप्ट के साथ आना और उसे इंटरटेनिंग भी बनाना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है।
अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कडप्पू परफेक्ट फिल्म नहीं है। इसमें पेसिंग इश्यूज हैं, कुछ स्क्रीन प्ले डिसीजंस डिबेट क्रिएट करते हैं और फैंटेसी एलिमेंट्स हर व्यूअर को इक्वली इम्प्रेस नहीं करेंगे। लेकिन इसके पॉजिटिव्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। यूनिक कंसेप्ट, पावरफुल परफॉर्मेंस, सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर, इम्प्रेसिव विजुअल्स और एक मीनिंगफुल मैसेज। आज के टाइम में जब बहुत सी कमर्शियल फिल्में एक ही फार्मूला फॉलो करती हैं, कडप्पू कम से कम कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत तो करती है और कभी कभी यही बात किसी फिल्म को स्पेशल बना देती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या ये फिल्म देखनी चाहिए, तो मेरा जवाब होगा हाँ ज़रूर, स्पेशली अगर आप सूर्या के फ़ैन हैं या फिर ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी देने की कोशिश करती है। अब आपकी बारी। अगर आपने कडप्पू देख ली है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि फ़िल्म का सबसे बेस्ट सीन आपको कौन सा लगा और आप इस मूवी को 5 में से कितने स्टार्स देंगे। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक और ऑनेस्ट और डिटेल्ड मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और देखते रहिए हमारा चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की मोस्ट टॉक अबाउट तमिल फिल्म कडप्पू के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी की कंप्लीट रिव्यू दूंगी, स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही बताऊंगी कि ये फिल्म देखने लायक है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ और एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी और डिले के चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो चलिए बात करते हैं कडप्पू की। सबसे पहले अगर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑनेस्टली ये 2026 की सबसे यूनिक तमिल फिल्म्स में से एक लगती है। आजकल कोर्ट रूम्स ड्रामास तो बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन कोर्ट रूम ड्रामा को मैथोलॉजी और फैंटेसी के साथ इस तरह कंबाइन करना काफ़ी फ्रेश फील देता है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कोर आइडिया है। एक गार्डियन डाइटी का लॉयर बैंकर करप्शन के खिलाफ लीगल सिस्टम के अंदर ही लड़ना। ये कंसेप्ट सुनने में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और स्क्रीन पर भी काफ़ी हद तक काम करता है। अब बात करते हैं सूर्या की। मेरे हिसाब से इस फिल्म की जान अगर कोई है तो वो सूर्या हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में फील होती है, चाहे इमोशनल मोमेंट्स हों या पावरफुल कोर्टरूम सीन्स। उन्होंने अपने करैक्टर को पूरी सिंसियरिटी के साथ निभाया है। कई सीन्स में उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस ही डायलॉग से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। RJ बालाजी ने डायरेक्टर के तौर पर एक रिस्की सब्जेक्ट चूज़ किया है। फिल्म कमर्शियल भी रहना चाहती है और एक सोशल मैसेज भी देना चाहती है। काफ़ी जगहों पर ये बैलेंस अच्छा लगता है, लेकिन कुछ पोर्शंस में स्क्रीन प्ले थोड़ा अनइवन भी फील होता है। त्रिशा कृष्णा का रोल ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम मिला है उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी ओवरऑल अच्छा काम किया है और किसी भी करैक्टर को ज़बरदस्ती नहीं लगाया गया। सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ फिल्म का कोर्टरूम पोर्शन है। यहाँ सिर्फ आर्गुमेंट्स नहीं बल्कि करप्शन, पावर और जस्टिस के बीच की फाइट दिखाई गई है। इसी वजह से फिल्म नॉर्मल कोर्टरूम ड्रामा से थोड़ी अलग फील होती है। अब अगर फिल्म के इमोशनल एंगल की बात करें तो मेकर्स ने सिर्फ एक्शन और मास मूवमेंट्स पर फोकस नहीं किया। फिल्म के अंदर इमोशंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ हीरो की एंट्री या एक्शन के लिए नहीं बल्कि उनके इमोशनल इम्पैक्ट की वजह से याद रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगी कि फिल्म की पेसिंग हर जगह सेम नहीं रहती। फर्स्ट हाफ काफ़ी इंगेजिंग लगता है,
क्योंकि कंसेप्ट नया है और ऑडियंस को क्यूरियोसिटी रहती है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सेकंड हाफ के कुछ पोर्शंस थोड़े स्ट्रेच फील होते हैं, कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिप्स रखा जा सकता था। अब बात करते हैं बैकग्राउंड और म्यूज़िक और टेक्निकल साइड की। सही अभ्यंकर का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मैस मोमेंट्स को काफ़ी एलिवेट करता है। जब भी सूर्या का करैक्टर स्क्रीन पर आता है, बीजीएम उस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। कोर्टरूम हो या डिवाइन मोमेंट्स, हर फ्रेम को विजुअली ग्रैंड बनाने की कोशिश की गई है। एडिटिंग ओवरऑल अच्छी है, लेकिन अगर फिल्म से 10-15 मिनट्स कम कर दिए जाते तो एक्सपीरियंस और भी टाइट हो सकता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिल्म का मैसेज। मेरे हिसाब से करप्पू सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी, इसके थ्रू मेकर्स जस्टिस सिस्टम में करप्शन, डिलेड जस्टिस और पावर के मिसयूज जैसे टॉपिक्स को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। ये मैसेज प्रीची नहीं लगता, बल्कि स्टोरी के साथ नेचुरली आता है, जो फिल्म की सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कुछ जगहों पर फंटेसी एलिमेंट्स इतना पावरफुल हो जाते हैं कि रियलिज्म थोड़ा कम फील होता है। कुछ ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आएगी, जबकि कुछ लोगों को लगेगा कि फिल्म ज़्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी लेती है। ओवरऑल देखा जाए तो करप्पू एक डिफरेंट अटेम्प्ट है। ये हर किसी के लिए फिल्म नहीं है, लेकिन अगर आप सूर्या के फ़ैन हैं, कोर्टरूम ड्रामास पसंद करते हैं और मैथोलॉजी के साथ एक यूनिक कमर्शियल एंटरटेनर देखना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और अगर मैं अपनी तरफ से रेटिंग दूं तो मैं इस फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगी। कंसेप्ट के लिए फुल मार्क्स, सूर्या की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, बैकग्राउंड स्कोर पावरफुल, बस स्क्रीन प्ले को थोड़ा और टाइट रखा जा सकता था। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े हाईलाइट की, और वो है सूर्या। सच कहूँ तो इस फिल्म का पूरा वेट सूर्या के कंधों पर था, क्योंकि जब किसी फिल्म का कंसेप्ट इतना अलग हो तो ऑडियंस की नज़रें सबसे पहले लीड एक्टर पर ही होती हैं, और यहाँ सूर्या काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं। उनकी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक एक अलग ही स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलती है। वो अननेसेसरली ओवर एक्टिंग नहीं करते, बल्कि अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से करैक्टर को पावरफुल बनाते हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने इस रोल को सिर्फ एक मैस हीरो की तरह नहीं निभाया, बल्कि एक ऐसे करैक्टर की तरह प्ले किया जिसके अंदर शक्ति भी है और इंसानी इमोशंस भी। अब अगर कोर्टरूम सीन्स की बात करें तो ये फिल्म का बैकबोन है। नॉर्मली कोर्टरूम ड्रामास में सिर्फ आर्गुमेंट्स और लीगल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ मेकर्स ने इन सीन्स को इंटरटेनिंग बनाने की पूरी कोशिश की है। हर हेयरिंग के साथ टेंशन बढ़ती है और ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि अब अगला मूव क्या होगा। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि फिल्म करप्शन को सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू नहीं दिखाती, बल्कि सिस्टम के अंदर चलने वाले लूप होल्स और इन्फ्लुएंस को भी एक्सपोज करने की कोशिश करती है। इसी वजह से कई सीन्स रियलिस्टिक फील देते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर स्क्रीन प्ले थोड़ा कन्वीनियंट ज़रूर लगता है। ऐसे फील होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन थोड़ा जल्दी निकल आता है। अगर राइटर्स उन पोर्शंस को और डिटेल में एक्सप्लोर करते तो इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था। लेकिन ओवरऑल ऑडियंस बोर नहीं होती। फिल्म लगातार कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करती रहती है, कभी इमोशनल मोमेंट, कभी कोर्टरूम कन्फ्रंटेशन और कभी मैस सीक्वेंस। इसी वजह से इंगेजमेंट काफ़ी हद तक बनी रहती है। अब बात करते हैं त्रिशा कृष्णा की। उनका रोल लिमिटेड है, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम मिलता है वो अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करती हैं। सपोर्टिंग कास्ट में आरजे बालाजी और बाकी एक्टर्स भी अपने कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस करते हैं। किसी का भी परफॉर्मेंस वीक नहीं लगता।
फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी रिच फील होता है। सेट विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी देखकर लगता है कि मेकर्स ने क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हर फ्रेम सिनेमैटिक फील देता है और स्पेशली फैंटेसी एलिमेंट्स को विजुअली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अब अगर इस फिल्म के विलेन की बात करें तो मेरे हिसाब से किसी भी अच्छी कमर्शियल फिल्म की पहचान उसका स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट होता है, और क्रप्पू में बेबी कनाना का करैक्टर इसी कैटेगरी में आता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल विलेन नहीं है जो हर वक्त चिल्लाता रहता हो या सिर्फ हीरो से लड़ता हो। इस कैरेक्टर की असली ताकत उसका दिमाग है। वो सिस्टम को समझाता है, कानून के लूप होल्स को यूज़ करता है और अपनी पावर और इन्फ्लुएंस के दम पर हर केस को अपने फेवर में मोड़ देता है। इसी वजह से हीरो और विलेन की टक्कर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल लेवल पर भी देखने को मिलती है। और मुझे पर्सनली ये चीज़ काफ़ी पसंद आई कि मेकर्स ने विलेन को इतना पावरफुल दिखाया है कि एक बार ऐसा लगता है कि हीरो के लिए जितना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जब विलेन स्ट्रॉन्ग होता है तभी हीरो की जीत का मज़ा भी आता है। फिल्म का एक और पॉजिटिव पॉइंट इसका वर्ल्ड बिल्डिंग है। सेवन वेल्स का कॉन्सेप्ट, गार्डियन डाइटी की मैथोलॉजी और उसके रूल्स को धीरे धीरे एक्सप्लेन किया गया है। मेकर्स ऑडियंस को एक नई दुनिया में ले जाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी रहते हैं। लेकिन यहीं पर फिल्म थोड़ी डिवाइड भी करती है। अगर आप मैथोलॉजी और फैंटेसी वाले कंसेप्ट इंजॉय करते हैं तो ये पोर्शंस आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ रियलिस्टिक कोर्टरूम ड्रामा देखना चाहते हैं तो कुछ सीन्स ओवर द टॉप भी फील हो सकते हैं। ये पूरी तरह ऑडियंस की चॉइस पर डिपेंड करता है। सेकेंड हाफ में फिल्म का स्केल और बड़ा हो जाता है, स्टेक्स हाई हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेंस हो जाते हैं और स्क्रीन प्ले भी ज़्यादा सीरियस टोन ले जाता है। इसी फेज़ में मूवी अपना सोशल मैसेज और भी स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट करती है। हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स रिपीट फीलिंग देते हैं। कोर्टरूम कन्फ्रंटेशंस थोड़े रिपीटिव लग सकते हैं और एडिटिंग अगर थोड़ी और शार्प होती तो फिल्म का इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था। लेकिन जहाँ जहाँ सूर्या स्क्रीन पर आता है फिल्म फिर से एनर्जी पकड़ लेती है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस ऑडियंस का अटेंशन दोबारा खींच लेती है। इसी वजह से फिल्म कभी कम्प्लीटली डाउन नहीं जाती। और एक बात जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि मेकर्स ने सिर्फ हीरो को पावरफुल दिखाने के लिए बाकी कैरेक्टर्स को वीक नहीं बनाया। हर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का अपना पर्पस है और इसी वजह से स्टोरी को ओवरऑल बैलेंस बना रहता है। अब अगर फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यहीं से ऑडियंस दो ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती है। एक ग्रुप को फिल्म का कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद आएगी, जबकि दूसरा ग्रुप स्क्रीन प्ले को लेकर कुछ कंप्लेंट्स ज़रूर करेगा। फिल्म की राइटिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि एक सिंपल कोर्टरूम स्टोरी बनाने की बजाय उसके अंदर मैथोलॉजी और स्पेशल सोशल कमेंट्री को मिक्स करती है। आज के टाइम में जब बहुत सी कमर्शियल फिल्में सिर्फ एक्शन और कॉमेडी पर चलती हैं, वहाँ क्रप्पू कुछ नए ट्राई करती है और सिर्फ नया ट्राई ही नहीं करती बल्कि ऑडियंस को ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि अगर जस्टिस सच में बिना करप्शन के मिले तो कितनी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट परफेक्ट नहीं होता। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जहां लॉजिक से ज़्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर आप हर सीन्स को रियलिस्टिकली जज करेंगे तो शायद कुछ डिसीजंस आपको कन्विंस ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप इस फिल्म को एक फैंटेसी कमर्शियल एंटरटेनर की तरह देखेंगे तो ये चीज़ें उतनी बेहतर नहीं करती। अब बात करते हैं डायलॉग्स की। इस फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं, खासकर कोर्टरूम में बोले गए कुछ डायलॉग्स और सूर्या के पावरफुल वन लाइनर्स ऑडियंस से विसल्स और तालियां ज़रूर बतौरेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिल्म सिर्फ पंच डायलॉग्स पर डिपेंड नहीं करती। जब इमोशनल सीन्स आता है तो डायलॉग्स भी सिंपल और नेचुरल रखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी रिव्यू में अलग से मेंशन करना बनता है।
कई बार ऐसा होता है कि एक नॉर्मल सीन सिर्फ बीजीएम की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगता है, और करप्पू में भी कुछ जगहों पर एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है। मैस एंट्रीज, कोर्टरूम कन्फ्रंटेशंस और इमोशनल मोमेंट्स में म्यूज़िक का कंट्रीब्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें, सिनेमाटोग्राफी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कैमरा वर्क हर फ्रेम को सिनेमैटिक बनाता है। कोर्टरूम के वाइड शॉट्स, एक्शन सीक्वेंसेस और डिवाइन ऑरा को जिस तरह कैप्चर किया गया है, उसे क्लियरली फील होता है कि विजुअली क्वालिटी पर काफ़ी मेहनत की गई है। एक और चीज़ जो मुझे इम्प्रेस करती है वो है फिल्म का प्रोडक्शन डिज़ाइन। लोकेशंस, कॉस्ट्यूम्स और ओवरऑल एटमॉस्फेयर करेक्टर के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है। कहीं भी चीप या आर्टिफिशियल फीलिंग नहीं आती, जो इस स्केल की फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो करप्पू उन फिल्मों में से है जो सिर्फ एक बार देखकर भूल नहीं जाते। इसके कुछ सीन्स और कुछ डायलॉग्स आपके दिमाग में काफ़ी देर तक रहते हैं। हाँ, ये फिल्म परफेक्ट नहीं है, इसमें फ्लॉज भी हैं, लेकिन पॉजिटिव्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उन फ्लॉज को इग्नोर कर सकते हैं, और शायद इसी वजह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला। कुछ लोगों ने इसे सूर्या के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक कहा, जबकि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक अच्छी कमर्शियल एंटरटेनर रही। लेकिन एक बात पर लगभग सब एग्री करते हैं कि करप्पू एक सेफ फिल्म नहीं है, ये कुछ नया करने की कोशिश करती है, और इसी बात के लिए इसकी तारीफ ज़रूरी होनी चाहिए। अब एक बात जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई वो ये है कि फ़िल्म किसी एक जनर में खुद को लिमिट नहीं करती। शुरुआत में ये एक इमोशनल ड्रामा लगती है, फिर कोर्टरूम थ्रिलर बन जाती है, उसके बाद फंटेसी का एंगल आता है, और आखिर में एक प्रॉपर कमर्शियल एंटरटेनर का फील देती है। इतने सारे जनर्स को एक ही फिल्म में बैलेंस करना आसान नहीं होता, और इसी वजह से डायरेक्टर की मेहनत स्क्रीन पर नज़र आती है। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से फिल्म कुछ जगहों पर अपनी राइथम भी लूज़ करती है। कुछ ट्रांजिशंस और भी स्मूथ हो सकते थे। एक दो सीन्स ऐसे लगते हैं जहां स्क्रीन प्ले थोड़ा जल्दी में मूव करता है, जबकि कुछ सीन ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर स्क्रीन प्ले को थोड़ा और पॉलिश किया जाता तो फिल्म का इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता था। अब बात करते हैं आरजे बालाजी के डायरेक्शन की। मेरे हिसाब से डायरेक्टर ने काफ़ी बोल्ड सीन लिया है। आज के टाइम में ऑडियंस को इम्प्रेस करना आसान नहीं है। हर हफ्ते नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज़ होती हैं। ऐसे में एक फ्रेश कंसेप्ट के साथ आना और उसे इंटरटेनिंग भी बनाना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। करप्पू परफेक्ट फिल्म नहीं है, इसमें पेसिंग इश्यूज हैं, कुछ स्क्रीन प्ले डिसीजंस डिबेट क्रिएट करते हैं, और फंटेसी एलिमेंट्स हर व्यूअर को इक्वली इम्प्रेस नहीं करेंगे। लेकिन इसके पॉजिटिव्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। यूनिक कंसेप्ट, पावरफुल परफॉर्मेंस, सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर, इम्प्रेसिव विजुअल्स और एक मीनिंगफुल मैसेज। आज के टाइम में जब बहुत सी कमर्शियल फिल्में एक ही फार्मूला फॉलो करती हैं, करप्पू कम से कम कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत तो करती है, और कभी कभी यही बात किसी फिल्म को स्पेशल बना देती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या ये फिल्म देखनी चाहिए, तो मेरा जवाब होगा हाँ ज़रूर, स्पेशली अगर आप सूर्या के फ़ैन हैं या फिर ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी देने की कोशिश करती है। अब आपकी बारी। अगर आपने करप्पू देख ली है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि फ़िल्म का सबसे बेस्ट सीन आपको कौन सा लगा, और आप इस मूवी को 5 में से कितने स्टार्स देंगे। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में एक और ऑनेस्ट और डिटेल्ड मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और देखते रहिए हमारा चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की मोस्ट टॉक अबाउट तमिल फिल्म करप्पू के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इस मूवी की कंप्लीट रिव्यू दूंगी, स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, और साथ ही बताऊंगी कि ये फिल्म देखने लायक है या नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज़ और एंडिंग एक्सप्लेन वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो बिना किसी और डिले के चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू।
तो चलिए बात करते हैं करप्पू की। सबसे पहले अगर इस फिल्म के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑनेस्टली ये 2026 की सबसे यूनिक तमिल फिल्म्स में से एक लगती है। आजकल कोर्ट रूम्स ड्रामास तो बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन कोर्ट रूम ड्रामा को मैथोलॉजी और फैंटेसी के साथ इस तरह कंबाइन करना काफ़ी फ्रेश फील देता है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका कोर आइडिया है। एक गार्डियन डाइटी का लॉयर बैंकर करप्शन के खिलाफ लीगल सिस्टम के अंदर ही लड़ना, ये कंसेप्ट सुनने में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और स्क्रीन पर भी काफ़ी हद तक काम करता है। अब बात करते हैं सूर्या की। मेरे हिसाब से इस फिल्म की जान अगर कोई है तो वो सूर्या हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस हर सीन में फील होती है, चाहे इमोशनल मोमेंट्स हों या पावरफुल कोर्टरूम सीन्स। उन्होंने अपने करैक्टर को पूरी सिंसियरिटी के साथ निभाया है। कई सीन्स में उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस ही डायलॉग से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। आर.जे. बालाजी ने डायरेक्टर के तौर पर एक रिस्की सब्जेक्ट चूज़ किया है। फिल्म कमर्शियल भी रहना चाहती है और एक सोशल मैसेज भी देना चाहती है। काफ़ी जगहों पर ये बैलेंस अच्छा लगता है, लेकिन कुछ पोर्शंस में स्क्रीन प्ले थोड़ा अनइवन भी फील होता है। त्रिशा कृष्णा का रोल ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम मिला है उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी ओवरऑल अच्छा काम किया है और किसी भी कैरेक्टर को ज़बरदस्ती नहीं लगाया गया। सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ फिल्म का कोर्टरूम पोर्शन है। यहाँ सिर्फ आर्गुमेंट्स नहीं बल्कि करप्शन, पावर और जस्टिस के बीच की फाइट दिखाई गई है। इसी वजह से फिल्म नॉर्मल कोर्टरूम ड्रामा से थोड़ी अलग फील होती है। अब अगर फिल्म के इमोशनल एंगल की बात करें तो मेकर्स ने सिर्फ एक्शन और मास मूवमेंट्स पर फोकस नहीं किया। फिल्म के अंदर इमोशंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको सिर्फ हीरो की एंट्री या एक्शन के लिए नहीं बल्कि उनके इमोशनल इम्पैक्ट की वजह से याद रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगी कि फ़िल्म की पेसिंग हर जगह सेम नहीं रहती। फर्स्ट हाफ काफ़ी इंगेजिंग लगता है क्योंकि कंसेप्ट नया है और ऑडियंस को क्यूरियोसिटी रहती है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सेकंड हाफ के कुछ पोर्शंस थोड़े स्ट्रेच फील होते हैं। कुछ सीन्स को थोड़ा और क्रिप्स रखा जा सकता था। अब बात करते हैं बैकग्राउंड और म्यूज़िक और टेक्निकल साइड की। सई अभ्यंकर का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मैस मोमेंट्स को काफ़ी एलिवेट करता है। जब भी सूर्या का करैक्टर स्क्रीन पर आता है, बीजीएम उस सीन का इम्पैक्ट और बढ़ा देता है। सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। कोर्टरूम हो या डिवाइन मोमेंट्स, हर फ्रेम को विजुअली ग्रैंड बनाने की कोशिश की गई है। एडिटिंग ओवरऑल अच्छी है, लेकिन अगर फिल्म से 10-15 मिनट्स कम कर दिए जाते तो एक्सपीरियंस और भी टाइट हो सकता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिल्म का मैसेज। मेरे हिसाब से करप्पू सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनी। इसके थ्रू मेकर्स जस्टिस सिस्टम में करप्शन, डिलेड जस्टिस और पावर के मिसयूज जैसे टॉपिक्स को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। ये मैसेज प्रीची नहीं लगता बल्कि स्टोरी के साथ नेचुरली आता है, जो फिल्म की सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कुछ जगहों पर फैंटेसी एलिमेंट्स इतना पावरफुल हो जाते हैं कि रियलिज्म थोड़ा कम फील होता है। कुछ ऑडियंस को ये चीज़ पसंद आएगी, जबकि कुछ लोगों को लगेगा कि फिल्म ज़्यादा सिनेमैटिक लिबर्टी लेती है। ओवरऑल देखा जाए तो करप्पू एक डिफरेंट अटेम्प्ट है। ये हर किसी के लिए फिल्म नहीं है, लेकिन अगर आप सूर्या के फ़ैन हैं, कोर्टरूम ड्रामास पसंद करते हैं और मैथोलॉजी के साथ एक यूनिक कमर्शियल एंटरटेनर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और अगर मैं अपनी तरफ से रेटिंग दूं तो मैं इस फिल्म को 4 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगी। कंसेप्ट के लिए
फुल मार्क्स, सूर्या की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, बैकग्राउंड स्कोर पावरफुल, बस स्क्रीन प्ले को थोड़ा और टाइट रखा जा सकता था। अब बात करते हैं फिल्म के सबसे बड़े हाईलाइट की, और वो है सूर्या। सच कहूँ तो इस फिल्म का पूरा वेट सूर्या के कंधों पर था, क्योंकि जब किसी फिल्म का कंसेप्ट इतना अलग हो तो ऑडियंस की नज़रें सबसे पहले लीड एक्टर पर ही होती हैं, और यहाँ सूर्या काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हैं। उनकी एंट्री से लेकर क्लाइमैक्स तक एक अलग ही स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलती है। वो अननेसेसरली ओवर एक्टिंग नहीं करते, बल्कि अपने एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी से करैक्टर को पावरफुल बनाते हैं। सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने इस रोल को सिर्फ एक मैस हीरो की तरह नहीं निभाया, बल्कि एक ऐसे करैक्टर की तरह प्ले किया जिसके अंदर शक्ति भी है और इंसानी इमोशंस भी। अब अगर कोर्टरूम सीन्स की बात करें तो ये फिल्म का बैकबोन है। नॉर्मली कोर्टरूम ड्रामास में सिर्फ आर्गुमेंट्स और लीगल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ मेकर्स ने इन सीन्स को इंटरटेनिंग बनाने की पूरी कोशिश की है। हर हेयरिंग के साथ टेंशन बढ़ती है और ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि अब अगला मूव क्या होगा। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि फिल्म करप्शन को सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू नहीं दिखाती, बल्कि सिस्टम के अंदर चलने वाले लूप होल्स और इन्फ्लुएंस को भी एक्सपोज करने की कोशिश करती है। इसी वजह से कई सीन्स रियलिस्टिक फील देते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर स्क्रीन प्ले थोड़ा कन्वीनियंट ज़रूर लगता है। ऐसे फील होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स का सलूशन थोड़ा जल्दी निकल आता है। अगर राइटर्स उन पोर्शंस को और डिटेल में एक्सप्लोर करते तो इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था, लेकिन ओवरऑल ऑडियंस बोर नहीं होती। फिल्म लगातार कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करती रहती है, कभी इमोशनल मोमेंट, कभी कोर्टरूम कन्फ्रंटेशन और कभी मैस सीक्वेंस। इसी वजह से इंगेजमेंट काफ़ी हद तक बनी रहती है। अब बात करते हैं त्रिशा कृष्णा की। उनका रोल लिमिटेड है, लेकिन जितना भी स्क्रीन टाइम मिलता है वो अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस करती हैं। सपोर्टिंग कास्ट में आरजे बालाजी और बाकी एक्टर्स भी अपने कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस करते हैं, किसी का भी परफॉर्मेंस वीक नहीं लगता। फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू भी काफ़ी रिच फील होता है। सेट विजुअल्स और सिनेमाटोग्राफी देखकर लगता है कि मेकर्स ने क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हर फ्रेम सिनेमैटिक फील देता है और स्पेशली फैंटेसी एलिमेंट्स को विजुअली काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अब अगर इस फिल्म के विलेन की बात करें तो मेरे हिसाब से किसी भी अच्छी कमर्शियल फिल्म की पहचान उसका स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट होता है, और करप्पू में बेबी कनाना का करैक्टर इसी कैटेगरी में आता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल विलेन नहीं है जो हर वक्त चिल्लाता रहता हो या सिर्फ हीरो से लड़ता हो। इस कैरेक्टर की असली ताकत उसका दिमाग है। वो सिस्टम को समझाता है, कानून के लूप होल्स को यूज़ करता है और अपनी पावर और इन्फ्लुएंस के दम पर हर केस को अपने फेवर में मोड़ देता है। इसी वजह से हीरो और विलेन की टक्कर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल लेवल पर भी देखने को मिलती है। और मुझे पर्सनली ये चीज़ काफ़ी पसंद आई कि मेकर्स ने विलेन को इतना पावरफुल दिखाया है कि एक बार ऐसा लगता है कि हीरो के लिए जितना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जब विलेन स्ट्रॉन्ग होता है तभी हीरो की जीत का मज़ा भी आता है। फिल्म का एक और पॉजिटिव पॉइंट इसका वर्ल्ड बिल्डिंग है। 7 वेल्स का कॉन्सेप्ट, गार्डियन डाइटी की मैथोलॉजी और उसके रूल्स को धीरे धीरे एक्सप्लेन किया गया है। मेकर्स ऑडियंस को एक नई दुनिया में ले जाने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल भी रहते हैं, लेकिन यहीं पर फिल्म थोड़ी डिवाइड भी करती है। अगर आप मैथोलॉजी और फैंटेसी वाले कंसेप्ट्स एंजॉय करते हैं तो ये पोर्शंस आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ रियलिस्टिक कोर्टरूम ड्रामा देखना चाहते हैं तो कुछ सीन्स ओवर द टॉप भी फील हो सकते हैं। ये पूरी तरह ऑडियंस की चॉइस पर डिपेंड करता है।
सेकेंड हाफ में फिल्म का स्केल और बड़ा हो जाता है, स्टेक्स हाई हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स इंटेंस हो जाते हैं और स्क्रीन प्ले भी ज़्यादा सीरियस टोन ले जाता है। इसी फेज़ में मूवी अपना सोशल मैसेज और भी स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट करती है। हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि सेकेंड हाफ में कुछ सीन्स रिपीट फीलिंग देते हैं। कोर्टरूम कन्फ्रंटेशंस थोड़े रिपीटिव लग सकते हैं और एडिटिंग अगर थोड़ी और शार्प होती तो फिल्म का इम्पैक्ट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता था। लेकिन जहाँ जहाँ सूर्या स्क्रीन पर आता है, फिल्म फिर से एनर्जी पकड़ लेती है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस ऑडियंस का अटेंशन दोबारा खींच लेती है। इसी वजह से फिल्म कभी कम्प्लीटली डाउन नहीं जाती। और एक बात जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि मेकर्स ने सिर्फ हीरो को पावरफुल दिखाने के लिए बाकी कैरेक्टर्स को वीक नहीं बनाया। हर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का अपना पर्पस है और इसी वजह से स्टोरी को ओवरऑल बैलेंस बना रहता है। अब अगर फिल्म के राइटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो यहीं से ऑडियंस दो ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती है। एक ग्रुप को फिल्म का कॉन्सेप्ट और प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद आएगी, जबकि दूसरा ग्रुप स्क्रीन प्ले को लेकर कुछ कंप्लेंट्स ज़रूर करेगा। फिल्म की राइटिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि एक सिंपल कोर्टरूम स्टोरी बनाने की बजाय उसके अंदर मैथोलॉजी और स्पेशल सोशल कमेंट्री को मिक्स करती है। आज के टाइम में जब बहुत सी कमर्शियल फिल्में सिर्फ एक्शन और कॉमेडी पर चलती हैं, वहाँ करप्पू कुछ नए ट्राई करती है और सिर्फ नया ट्राई ही नहीं करती बल्कि ऑडियंस को ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि अगर जस्टिस सच में बिना करप्शन के मिले तो कितनी ज़िंदगियाँ बदल सकती हैं। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट परफेक्ट नहीं होता। फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जहां लॉजिक से ज़्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर आप हर सीन्स को रियलिस्टिकली जज करेंगे तो शायद कुछ डिसीजंस आपको कन्विंस ना कर पाएँ, लेकिन अगर आप इस फिल्म को एक फैंटेसी कमर्शियल एंटरटेनर की तरह देखेंगे तो ये चीज़ें उतनी बेहतर नहीं करती। अब बात करते हैं डायलॉग्स की। इस फिल्म के डायलॉग्स काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं, खासकर कोर्टरूम में बोले गए कुछ डायलॉग्स और सूर्या के पावरफुल वन लाइनर्स ऑडियंस से विसल्स और तालियां ज़रूर बटोरेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिल्म सिर्फ पंच डायलॉग्स पर डिपेंड नहीं करती। जब इमोशनल सीन्स आता है तो डायलॉग्स भी सिंपल और नेचुरल रखे गए हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी रिव्यू में अलग से मेंशन करना बनता है। कई बार ऐसा होता है कि एक नॉर्मल सीन सिर्फ बीजीएम की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगता है और करप्पू में भी कुछ जगहों पर एग्जैक्टली ऐसा ही फील होता है। मैस एंट्रीज, कोर्टरूम कन्फ्रंटेशंस और इमोशनल मोमेंट्स में म्यूज़िक का कंट्रीब्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सिनेमाटोग्राफी की बात करें, सिनेमाटोग्राफी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कैमरा वर्क हर फ्रेम को सिनेमैटिक बनाता है। कोर्टरूम के वाइड शॉट्स, एक्शन सीक्वेंसेस और डिवाइन ऑरा को जिस तरह कैप्चर किया गया है उसे क्लियरली फील होता है कि विजुअली क्वालिटी पर काफ़ी मेहनत की गई है। एक और चीज़ जो मुझे इम्प्रेस करती है वो है फिल्म का प्रोडक्शन डिज़ाइन। लोकेशंस, कॉस्ट्यूम्स और ओवरऑल एटमॉस्फेयर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है। कहीं भी चीप या आर्टिफिशियल फीलिंग नहीं आती, जो इस स्केल की फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करें तो करप्पू उन फिल्मों में से है जो सिर्फ एक बार देखकर भूल नहीं जाते। इसके कुछ सीन्स और कुछ डायलॉग्स आपके दिमाग में काफ़ी देर तक रहते हैं। हाँ, ये फिल्म परफेक्ट नहीं है, इसमें फ्लॉज भी हैं, लेकिन पॉजिटिव्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप उन फ्लॉज को इग्नोर कर सकते हैं और शायद इसी वजह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला। कुछ लोगों ने इसे सूर्या के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक कहा, जबकि कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक अच्छी कमर्शियल एंटरटेनर रही। लेकिन एक बात पर लगभग सब एग्री करते हैं कि करप्पू एक सेफ फिल्म नहीं है, ये कुछ नया करने की कोशिश करती है और इसी बात के लिए इसकी तारीफ ज़रूरी होनी चाहिए। अब एक बात जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई वो ये है कि फिल्म
किसी एक जेनर में खुद को लिमिट नहीं करती। शुरुआत में ये एक इमोशनल ड्रामा लगती है, फिर कोर्टरूम थ्रिलर बन जाती है, उसके बाद फंटेसी का एंगल आता है और आखिर में एक प्रॉपर कमर्शियल एंटरटेनर का फील देती है। इतने सारे जेनर्स को एक ही फिल्म में बैलेंस करना आसान नहीं होता और इसी वजह से डायरेक्टर की मेहनत स्क्रीन पर नज़र आती है। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से फिल्म कुछ जगहों पर अपनी राइथम भी लूज़ करती है। कुछ ट्रांजिशंस और भी स्मूथ हो सकते थे। एक दो सीन्स ऐसे लगते हैं जहां स्क्रीन प्ले थोड़ा जल्दी में मूव करता है, जबकि कुछ सीन ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर स्क्रीन प्ले को थोड़ा और पॉलिश किया जाता तो फिल्म का इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता था। अब बात करते हैं आरजे बालाजी के डायरेक्शन की। मेरे हिसाब से डायरेक्टर ने काफ़ी बोल्ड सीन लिया है। आज के टाइम में ऑडियंस को इम्प्रेस करना आसान नहीं है। हर हफ्ते नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज़ होती हैं। ऐसे में एक फ्रेश कंसेप्ट के साथ आना और उसे इंटरटेनिंग भी बनाना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कडप्पू परफेक्ट फिल्म नहीं है। इसमें पेसिंग इश्यूज हैं, कुछ स्क्रीन प्ले डिसीजंस डिबेट क्रिएट करते हैं और फंटेसी एलिमेंट्स हर व्यूअर को इक्वली इम्प्रेस नहीं करेंगे। लेकिन इसके पॉजिटिव्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं। यूनिक कंसेप्ट, पावरफुल परफॉर्मेंस, सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर, इम्प्रेसिव विजुअल्स और एक मीनिंगफुल मैसेज। आज के टाइम में जब बहुत सी कमर्शियल फिल्में एक ही फार्मूला फॉलो करती हैं, कडप्पू कम से कम कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत तो करती है और कभी कभी यही बात किसी फिल्म को स्पेशल बना देती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या ये फिल्म देखनी चाहिए, तो मेरा जवाब होगा हाँ ज़रूर। स्पेशली अगर आप सूर्या के फ़ैन हैं या फिर ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज भी देने की कोशिश करती है। अब आपकी बारी। अगर आपने कडप्पू देख ली है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि फ़िल्म का सबसे बेस्ट सीन आपको कौन सा लगा और आप इस मूवी को 5 में से कितने स्टार्स देंगे। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में एक और ऑनेस्ट और डिटेल्ड मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और देखते रहिए हमारा चैनल।